in a tough working environment, right? तो जब भी मैं स्ट्रेस फ्री हैप्पी लिविंग के ऊपर बात करता हूं, मुझे अक्सर ये विचार आता है कि हमें स्ट्रेस फ्री हैप्पी लिविंग के बारे में बात करने की जरूरत क्यों पड़ती है। जब हम लोग या हमसे पहले आप लोग अपने स्कूल में पढ़ते होंगे तो कभी ये वर्ड हमने सुना था कि हमारी लाइफ में टेंशन है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है? नहीं सुना था। सिर्फ फिजिक्स में हमने पढ़ा था कि स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स ऑब्लिक एरिया, राइट? फिजिक्स के जो स्टूडेंट्स रहे होंगे उन्होंने किताबों में पढ़ा होगा, लेकिन लाइफ में किसी ने नहीं सुना कि हमारी लाइफ में भी स्ट्रेस हो सकता है। इसलिए टॉपिक मुझे थोड़ा सा हर बार अटपटा सा लगता है, लेकिन जब हम इसके ऊपर रिसर्च करते हैं, ये प्रेजेंटेशन जब मैंने बनाई तो काफी रिसर्च करी, काफी डाटा एनालिसिस किया, जो अभी मैं आपके सामने रखता हूं, तो हमने ये देखा कि हमारी लाइफ में इतने चेंजेस आ रहे हैं, लाइफस्टाइल इतनी तेजी से बढ़ रहा है, चेंज हो रहा है कि स्ट्रेस हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन गया। आज कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसे टेंशन नहीं होगी, राइट और रॉन्ग? कुछ ना कुछ टेंशन नहीं है। पर 25 साल पहले अपनी लाइफ को रिवाइंड करें, 30 साल पहले की लाइफ को रिवाइंड करें, जब इतने साधन भी नहीं थे, जब इतनी इच्छाएं भी नहीं थी, जब इतनी आमदनी भी नहीं थी, फिर भी हमारे लाइफ में स्ट्रेस नाम का वर्ड नहीं था, तो बुक्स में था। तो वर्किंग एनवायरनमेंट तो आज टफ है, आने वाले दिनों में और टफ होता जाएगा, चैलेंजिंग तो है, जिंदगी आसान तो होने वाली नहीं है, राइट और रॉन्ग? राइट। तो इस टफ वर्किंग एनवायरनमेंट में जब मशीनों ने या साधनों ने, जिनको हम अपनी खुशी का आधार बना रहे हैं, उन्होंने हमें गले से पकड़ रखा है, राइट? कि हम 30 साल पहले अपना कंपेयर करें, जब मोबाइल फोन नहीं थे, एयर कंडीशंस नहीं थे, कार किसी किसी घर में होती थी, साधनों की कमी थी, आदमी फिर भी खुश था, आराम से था, राइट? आज गाड़ी का एसी खराब हो जाए, चल सकते हो 2 किलोमीटर भी? नहीं चल सकते। घर का एसी खराब हो जाए तो नहीं रह सकते। चलो, आपकी एज तब भी है, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को देखें तो बिल्कुल नहीं रह सकते, क्योंकि हम लोगों ने वो इरा देखा है। गाड़ी के पीछे दूसरी की लगाने नहीं देते, तो ये वर्किंग एनवायरनमेंट टफ डे बाय डे होना है। तो इस टफ एनवायरनमेंट में हमें अपने को खुश कैसे रखना है, हमें स्ट्रेस फ्री और हैप्पी लाइफ अपनी कैसे बनानी है। हाँ? तो ये एक स्लाइड मैंने कल अपनी इस प्रेजेंटेशन में ऐड करी। मैं कोशिश करता हूं हर बार जब इस प्रेजेंटेशन को दूं अलग अलग लोगों के लिए तो कुछ नया ऐड करता हूं। तो मुझे बहुत अच्छा ये लगा कि हम सभी लाइफ में चेंज चाहते हैं, यस और नो? हम सभी चेंज चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, हाथ खड़ा करें। यस, वेरी गुड। हम सभी चाहते हैं, वी वॉन्ट चेंज, हमें पता नहीं क्या चेंज। बट नेक्स्ट स्लाइड इज हु वॉन्ट्स टू चेंज? कोई नहीं। हम चेंज तो चाहते हैं, बट हु वॉन्ट्स टू चेंज? खुद कौन बदले ये नहीं चाहते, राइट और नॉट? तो हम अभी इस पे हाथ खड़ा कर सकें यदि कि हम अपने को बदलना चाहते हैं, तो मेरी आज की प्रेजेंटेशन सक्सेसफुल होगी। कैन यू रेज ओवर हैंड? यस, वी वांट टू चेंज अवरसेल्फ, राइट? थैंक यू, क्लैप फॉर योरसेल्फ। तो आज हम सबकी हालत कुछ ना कुछ ऐसी है, या तो हम ऑफिस में वर्क प्रेशर की वजह से परेशान उड़ गए, या घर में आपसी क्लेशेस, समाज में इंडिफरेंसेस, पॉलिटिक्स की अलग नजरिए। तो हैरान परेशान ये दुखी व्यक्ति कभी धर्म गुरुओं की तरफ देखता है शांति के लिए, कभी राजनेताओं की तरफ देखता है, कभी समाज के उन मॉडल्स की तरफ देखता है। हम देखते हैं कि शांति मिले तो मिले कैसे, कहां से मिले, राइट? तो इस समाज में हम ये कहेंगे, देख तेरे इंसान की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया है ना। ब्यूटीफुल पिक्चर।
आज हमारे हाथ में उस माला की जगह जब हम सिमरन किया करते थे मोबाइल फोन आ गए, लाइफस्टाइल चेंज हो रही है। हाँ? फिर हम कहते हैं हम परेशान क्यों हैं। हम रोल मॉडल किसको माने? रोल मॉडल तो हमने मोबाइल को बना दिया। हाँ? बहुत ही खूबसूरत लाइनों में लिखा है, इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, दोस्त बदलता है, रिश्ते बदलता है, लेकिन फिर भी परेशान रहता है। क्यों? क्योंकि खुद तो नहीं बदलता। उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। यानी कि कमी तो मुझ में थी और मैं दोष दूसरों में ढूंढता। इसलिए मैं खुद को परेशान करता रहा। उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करता। इंसान बदल गया है। Who wants to change? हाँ? अगर हम ये सोच लें हम खुद को बदलना चाहते हैं, खुद को बदल सकते हैं, तब हम स्ट्रेस फ्री हैप्पी लिविंग इजीली कर सकते हैं। फिर हम इस स्ट्रेस शब्द को जो हमने 25-30 साल पहले फिजिक्स की बुक में पढ़ा था उसी बुक में छोड़ सकते हैं, अपनी लाइफ में नहीं आने देंगे। राइट? लेकिन इस बदलते लाइफस्टाइल को यदि हम देखें कि लाइफस्टाइल बदल कैसे रहा है, क्यों बदल रहा है, तो ये डाटा मैंने कल रात को इकट्ठा किया। दुनिया में लगभग 767 करोड़ की आबादी है, 767 करोड़ की। ये जनवरी 2019 का आंकड़ा है ग्लोबली। 767 करोड़ लोगों में से 511 करोड़ यूनिक मोबाइल यूजर्स हैं। कैन यू इमेजिन? 511 करोड़ दुनिया में मोबाइल यूजर्स हैं। हम सबके पास भी स्मार्टफोन होंगे, टच में सभी होंगे, पर टच में तो कोई नहीं है। टच में बिजी सभी हैं, लेकिन आपस में टच में कोई। तो 511 करोड़ लोग जो मोबाइल यूजर्स हैं, उसमें से 438 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं। आप देखिए, जो हाथ में जब माला थी, अब उस समय मोबाइल ने ले लिया। 438 करोड़ लोग दुनिया भर में इंटरनेट यूज करते हैं। उन 438 करोड़ लोगों में से 348 करोड़ लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सो एंड सो। 350 करोड़ लोग सोशल मीडिया। वी आर सोशल। हमें ये समाज में कहना पड़ता है वी आर सोशल, इसलिए हम सोशल मीडिया को यूज करते हैं। और बैक ऑफ द माइंड वो सोशल मीडिया कहीं ना कहीं हमारी खुशी को लिए जा रहा है। राइट? और ये आंकड़ा दिन पर दिन बढ़ता चल रहा है। नीचे के पिक्चर में दिखाया, आज घरों में बच्चे को इंटरनेट से आप हटाने, उसके हाथ से मोबाइल ले नहीं। आज दुनिया भर में 200 करोड़ से अधिक फेसबुक यूजर हैं, 150 करोड़ से अधिक व्हाट्सएप और यूट्यूब के यूजर हैं। सोचिए, हर घर में 2 तरह की वॉशिंग मशीन है, फुली और सेमी, और इसके अलावा ब्रेन वॉश। यहां मैंने दिखाया हर घर में 2 वॉशिंग मशीन है। एक वॉशिंग मशीन में आप कपड़े धो सकते हो, दूसरी वॉशिंग मशीन आपके ब्रेन को वॉश कर देगी। ये टेलीविजन, ये इंटरनेट, ये सोशल मीडिया, तो हर घर में ये 2 वॉशिंग मशीन है। तो जब भी इस वॉशिंग मशीन को आप चलाएं, जब भी आप मोबाइल पर टच करें या टीवी के सामने बैठे, तो बी केयरफुल। ये हमारे माइंड को वॉश करती है। जैसे कपड़े की धुलाई हो रही है, हमारे माइंड पावर कम हो रही है, सोल की एनर्जी कम हो रही है। अभी दीदी ने बताया ना, सोल के 7 वर्च्यूज, 7 गुण, तो उनको, उनकी एनर्जी को ये कम कर रही है। बैटरी का दीदी ने बताया कि बैटरी धीरे धीरे हमारी कंज्यूम हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है।
तो जितना जितना हम अपना समय इस वॉशिंग मशीन पर लगाएंगे उतना उतना हमारी बैटरी डिस्चार्ज होती है। सो वी हैव टू बी केयरफुल। एक लाइटर मोमेंट में दिखाया, एक लेडी अपने हस्बैंड को डॉक्टर के पास वेट कर रही हो, ओपीडी। वो लेडी पूछती है कि ये अल्कोहलिक है, ये ड्रग्स लेता है आपका हस्बैंड? क्या कहती है वो लेडी? व्हाट्सएप, उसको व्हाट्सएप की बीमारी है। और आपको जानकर ताजुब होगा, आज हमारे देश में भी व्हाट्सएप डी एडिक्शन सेंटर खुल चुके हैं। डी एडिक्शन सेंटर व्हाट्सएप के लिए भी खुल चुके हैं। यानी हम लोग इतने गुलाम हो गए हैं सोशल मीडिया के कि आज अल्कोहलिक हो या ड्रग्स हो, डजंट मैटर, आप सोशल मीडिया के गुलाम हो चुके हैं। तो ये हमारी लाइफस्टाइल का पैटर्न चेंज हो रहा है। इसलिए वो स्ट्रेस, वो फिजिक्स की बुक से बाहर निकलकर कब हमारे जीवन का हिस्सा बन गया हमें पता ही नहीं चला, हमें पता ही नहीं चला। आज हम कहते हैं कि टेंशन होना तो स्वाभाविक है, इट्स नेचुरल, बट इट्स नॉट नेचुरल। पुराने जमाने में जो एबीसीडी हुआ करती थी, या स्कूल में हम कहें हमें संस्कार पढ़ाए जाते थे, आज के जमाने की वो एबीसीडी भी बदल गई है। आज ए फॉर एंड्रॉइड, बी फॉर ब्लूटूथ, सी फॉर चैटिंग, डी फॉर डाउनलोड, आई फॉर इंटरनेट, राइट? आज बच्चा पैदा होते ही ये हालत हो जाती है उसकी, और बड़े होते होते जेड फॉर जीरो मार्क्स इन एग्जाम। ये लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है। हकीकत है कि नहीं है? हकीकत। इसलिए स्ट्रेस हमें एक नेचुरल हिस्सा लगती है। इस टेंशन, इस एंजाइटी का जो नतीजा हो रहा है, स्ट्रेस का जो नतीजा हो रहा है, दुनिया में हर 5वां व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। 35 करोड़ लोग इस समय दुनिया भर में, 35 करोड़ लोग इस डिप्रेशन की बीमारी को झेल रहे हैं। 1 करोड़ केसेस हर साल नए पैदा हुए हैं डिप्रेशन के। हार्ट अटैक, कैंसर, इसके बाद में डिप्रेशन सबसे तेजी से बढ़ती हुई बीमारी है आज समाज में। हमारे जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में 17 से 25% चांसेस होते हैं कि हम भी डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं, और लेडीज में ज्यादा होता है। प्रूव, आंकड़े बताते हैं, रिसर्च बताती है। 8 लाख लोग, WHO का ये डाटा है, 8 लाख लोग हर साल सुसाइड करते हैं डिप्रेशन की वजह से। यानी कि हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति आत्मघात कर रहा है डिप्रेशन की वजह से। सेकंड थिंग इज शेयरिंग पावर नहीं है, शेयरिंग पावर नहीं है, टॉलरेंस नहीं है, एडजस्टिंग पावर नहीं है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो ये 8 शक्तियां होती हैं, ये 8 शक्तियां होती हैं, बाद में दीदी इस पे टच कर सकती हैं, जो आज हमारे अंदर जिनकी कमी आ रही है। और इसको हम चेंज भी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। मैं कोशिश करूंगी। सर एक किसी स्लाइड में आपने दिखाया सर, जो बच्चा दूध पी रहा है इसमें उसका जो मोबाइल फोन उसका, राइट राइट। तो डू यू थिंक किसी टाइम में वो दूध की बॉटल हुआ करती थी और अब वो मोबाइल आ गया, इसीलिए क्योंकि क्या है, देखिए चेंज करने के लिए आने वाली जनरेशन को पैदा होने से पहले संस्कार देने पड़ते हैं, तब चेंज हो सकता है। ये हम सबकी जिम्मेवारी है पेरेंट्स की। अभिमन्यु को पैदा होने से पहले संस्कार मिले तब वो अभिमन्यु बना, ठीक। पर आप लोग तो अधिक अच्छे से समझते हैं कि संतान को यदि हम संस्कार शुरू से दें, हम आचरण खुद पे करें, हम अमल उसको खुद पे करें, तब अपने बच्चों को सिखा पाए। हमारे पास तो मोबाइल, आज हमारी लाइफस्टाइल जो है वो कुछ ऐसी बन गई है कि हमारे घर तो बड़े हो गए हैं, परिवार, हाँ,
घर बहुत अच्छे अच्छे बन रहे हैं, बिल्डिंग्स, आर्किटेक्चर भी, लेकिन परिवार नहीं। आज हमारे पास एजुकेशन ज्यादा है पर सिविलाइजेशन कम है। ठीक है, आज हमारे पास दवाइयां बहुत अच्छी अच्छी है, मेडिकल साइंस बहुत अच्छी इन्वेंशन कर ली है, और जितना मेडिकल साइंस आगे बढ़ रही है उतना बीमारियां भी आगे बढ़ रही है, दोनों में रेस है। आज हमें चांद को छूने की इच्छा है, लेकिन पड़ोसी को भी पता नहीं। हाँ? चांद तक इंसान तो पहुंच गया है इतनी दूर, लेकिन यहाँ दिल तक नहीं पहुंचा। दिमाग और दिल की दूरी चांद की दूरी से भी ज्यादा है। आज आमदनी अधिक है लेकिन सुकून नहीं है, एजुकेशन है लेकिन इंटेलेक्ट नहीं है। आज हमारे पास नॉलेज है लेकिन डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन मेकिंग पावर नहीं है। नॉलेज तो है पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, क्या सही है ये निर्णय नहीं ले सकते कि क्या गलत है। लाइफ में लव है लेकिन सच्चा प्यार नहीं है। फेसबुक पे दोस्त बहुत हैं, सच्चे दोस्त नहीं। कल एक कार्टून देखा मैंने, फ्यूनरल में व्यक्ति मर गया तो उसका कार्टून दिखा है कि मेरे पास 2000 फेसबुक फ्रेंड है एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ पीपल हियर। वो 2-4 लोग उसके सगे संबंधी होते हैं, वो फेसबुक के 2000 लोगों में से एक्सपेक्ट कर रहा है मरा हुआ व्यक्ति कि कोई तो आएगा। तब इंसान बहुत है, इंसानियत नहीं, घड़ियां महंगी हैं लेकिन समय नहीं, इसीलिए कहा आजकल रिश्ते मैगी की तरह हो गए, 2 मिनट में बनते हैं लेकिन जिंदगी भर मैगी की तरह ही उलझे रहते हैं। सच्चाई है ना, जिंदगी भर में सर ज्यादा है। अगर छोटी जगह जाओ तो थोड़ा सा बदलाव लगता है। ठीक है, हम छोटे टाउन में कहीं बिल्कुल रहते हैं तो वहाँ बदलाव लगता है बिल्कुल कि बहुत अच्छा है, ये लोग कितने कूल है, कितना अटेंड कर रहे हैं। मैं अभी सिर्फ छोटा, बड़ोदरा भी कोई छोटा शहर नहीं है अभी, वो क्या है तो वहाँ और यहाँ देखते तो मुझे वो बहुत कूल लग रहा है, बहुत कूल। गांव की आवाज भी अच्छी, लोग बात भी कर रहे हैं, अटेंड भी कर रहे हैं आपको, ठीक बात है। बहुत अच्छा लग रहा था। पर उन लोगों को आज भी शहर की जिंदगी अच्छी लगती होगी। हाँ, उनको लगती होगी। मैं हमें जितना ज्यादा ये चीज़ हमारे यहाँ 65% ज्यादा अर्बनाइजेशन हो गया पॉपुलेशन का। छोटी जगह जो लोग गांव में रहते हैं क्या है कि जिसके पास जो चीज नहीं है उसको वो पाना है। गांव के लोगों को शहर में आना है, जो शहर में आके हमारी शहर की आज ना पीने को पानी ना सांस लेने को हवा, तो हमें वापस गाँव अच्छा लगता है। तो ये लाइफस्टाइल का चेंज है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये होना ही है। कंट्रोल कर सकते हैं हम खुद को। तो इस समाज में हमें 6 तरीके से बुलेट्स आती हैं जो हमें हमारा पैटर्न को डिस्टर्ब करती है। कौन कौन सी है? दूसरे लोगों का व्यवहार जो सबसे पहले मुझे डिस्टर्ब करता है। सच है? आप कितना हर्ट हो, आप ये ना क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ इतना अपने आप कितना कंट्रोल नहीं ह्यूमिलेट हो, जो सबसे पहले मुझे डिस्टर्ब करता है। सच है? सबसे पहला डिस्टर्बिंग रीजन दूसरे लोगों का व्यवहार। ठीक है। दूसरा नेगेटिव वर्क एनवायरनमेंट। आज काम में टेंशन बहुत है, वर्कलोड बहुत है, लेग पुलिंग बहुत है। आप सभी इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हो तो ये इंडिया का नेशनल गेम भी कहते हैं इसको। क्या? लेग पुलिंग, लेग पुलिंग इंडस्ट्रियल गेम इंडिया का। तो नेगेटिव वर्क एनवायरनमेंट दूसरा सबसे बड़ा कारण है जो हमारी लाइफ को परेशान करता है। नेगेटिव वर्ड व्यू, देखने का तरीका, नजरिया हमारा, चेंजिंग एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट तेजी से चेंज हो रहा है, हमारे पास्ट एक्सपीरियंस और हमारी डिटर्मिनेशन थ्योरी। ये 6 बुलेट्स हैं जो हमारी डेली लाइफ में हमें झेलनी है, आनी है हमारे पास। हाँ, आते हैं एक के बाद एक इस पे एक्सप्लेन करते हैं। तो ये 6 कारण हैं जो हमारी लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं। 1 बाय 1 देखते हैं कि कैसे हमें इन बुलेट्स से बचना है। कारण तो आएंगे, परिस्थितियां तो आएंगी, मुझे मेरी स्थिति उस परिस्थिति में कैसे
हलचल में ना आए, अचल रहे, ये देखना। तो पहला कारण दूसरे लोगों का बिहेवियर। ये फोटो कुछ कहता है? आदमी डूब रहा है, आदमी डूब रहा है, वो हेल्प के लिए चिल्ला रहा है, लेकिन आज के लोग मोबाइल ले रहे हैं। और ये हकीकत है, वीडियो बना ले, हेल्प करने की हिम्मत तो किसी की नहीं। तो ये दूसरे लोग आज समाज में ऐसे ही हो, तो एक्सपेक्ट लोगों से नहीं किया जा सकता। पुराने जमाने में कहावत होती थी, नेकी कर दरिया में डाल, लेकिन आज ये कहावत बदल गई है। आज क्या होता है, कुछ भी कर जब हमारा लाइफस्टाइल ऐसा बन गया है कि आप बाहर खाना खाने जा रहे हैं, आप बाहर घूमने जा रहे हैं, आप वेकेशन में जा रहे हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, कुछ भी कर एयरपोर्ट पे बैठते ही स्टेटस। फिर टेंशन है, लाइक्स अगर 100 से कम आए तो टेंशन, 200 से कम आए तो टेंशन। हाँ? और कितनी जल्दी किसके लाइक्स आते हैं पता है ना, ये कितने लाइक्स किसको मिले, तो कुछ भी कर फेसबुक। ये हमारा स्टेटस चेंज हो गया आज, इसलिए हम खुद को डिस्टर्ब खुद से कर रहे हैं। दूसरा, नेगेटिव वर्क एनवायरनमेंट। वर्कलोड तो इंडस्ट्री में बहुत है, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत है, लेकिन किसी भी काम का इतना एनालिसिस ना करें कि दिमाग का पैरालिसिस हो जाए। वर्क एनवायरनमेंट को बैलेंस करना भी हमें आना चाहिए, नहीं तो हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा और नुकसान किसका होगा, हमारा ही होगा। तीसरा, चेंजिंग वर्क एनवायरनमेंट। समाज बड़ी तेजी से बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से आ रही है। ये डाटा बताता है कि टेक्नोलॉजी को 5 करोड़ यूजर तक पहुंचने में कितने साल लगे। एरोप्लेन का जब आविष्कार हुआ, 5 करोड़ यूजर तक पहुंचने में उसे 62 इयर्स लगे। अब देखिए लाइफस्टाइल कितनी तेजी से बदल रहा है। एरोप्लेन के आविष्कार के बाद में जब ऑटोमोबाइल आए, एरोप्लेन 68 इयर्स में 5 करोड़ यूजर्स तक पहुंचा, ऑटोमोबाइल 62 इयर्स लगे उसे 5 करोड़ यूजर तक पहुंचने में। उसके बाद में टीवी आया, टेलीफोन आया, 50 साल उसको लगे, फिर तेजी से लाइफ बदली, टीवी को 22 साल लगे। जो काम पहले 68 सालों में हो रहा था, अब वो 22 सालों में होने लगा। उसके बाद में मोबाइल फोन आया, 12 सालों में 5 करोड़ यूजर तक पहुंच गया। सी द चेंज, सी द स्पीड। जो काम 68 सालों में हो रहा था, आज वो 12 सालों में होने लगा। उसके बाद में डेबिट कार्ड, इंटरनेट 7 सालों में पहुंच गया 5 करोड़ यूजर्स तक। उसके बाद ये व्हाट्सएप, फेसबुक, ये 3 सालों में या 2 सालों में 5 करोड़ यूजर तक पहुंच गया। तो चेंज हो रहा है, बड़ी तेजी से हो रहा है, और हम इस तेजी से बदलते हुए परिवेश में ढल नहीं पा रहे, इसलिए हम खुद को स्ट्रेस में पा रहे हैं। राइट? इसलिए हम खुद को स्ट्रेस में घिरा हुआ पाते हैं, इसलिए हमें जरूरत पड़ती है स्ट्रेस फ्री कैसे रहें, किस तरह की ट्रेनिंग्स की। चौथा हम देखते हैं पास्ट एक्सपीरियंस। आप लोगों ने एक कहानी सुनी होगी कि हाथी के बच्चे को शुरू से पैर में जंजीर बांध के छोटी सी लकड़ी के साथ बांधा जाता है। धीरे धीरे वो हाथी बड़ा होता जाता है, उसके पैर में वही जंजीर रहती है, वही एक खूंटा सा बंधा रहता है। अब वो बड़ा होकर हाथी इतना बलशाली हो जाता है कि उसको तोड़ सकता है, पर वो तोड़ता नहीं, क्योंकि उसका माइंड सेट हो गया कि मेरे को इसी से ही बंधे रहना है। तो ये है हमारा पास्ट एक्सपीरियंस, कि जो हमने सीखा, हमने मान लिया कि यही एक तरीका है, हमने ये एक्सेप्ट कर लिया कि हम स्ट्रेस से बाहर नहीं आ सकते। ये हमारी लाइफस्टाइल का एक पार्ट है, ये बदल नहीं सकता, ये हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है। तो इस पास्ट एक्सपीरियंस को चेंज करने के लिए हम सभी कंप्यूटर चलाते हैं। उसमें जब भी आप कंप्यूटर ऑन करते हो 3 बटन दबाने होते हैं,
कौन सा दबाते हो? कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट। उसके बाद आपका पासवर्ड पूछता है। हर बार ये 3 बटन दबाने ही है। तो इन 3 बटनों को कंप्यूटर के कीबोर्ड पर दबाते दबाते हम अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना लें। कंट्रोल योर इमोशंस, कंट्रोल योर एक्सपेक्टेशंस। कंट्रोल का जब बटन दबाएं तो अपने माइंड की स्पीड को कंट्रोल करें। उसके बाद जब ऑल्ट का बटन दबाएं तो अल्टरनेटिव्स, जो मैं कर रहा हूं उसके मेरे पास अल्टरनेटिव्स क्या है ये ढूंढने की कोशिश करें। और जब तीसरा डिलीट का बटन दबाएं तो हमारी जो ये पास्ट मेमोरीज है, जो हमारे माइंड में नेगेटिव विचार हैं, उनको डिलीट कर दें। कर सकते हैं। डेली कंप्यूटर चलाते हैं ऑफिस में, तो जब भी दिन में 10-12 बार तो कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना ही है, 10-12 बार ऑल्ट कंट्रोल डिलीट दबाना ही है। तो जब भी ये 3 बटन दबाएं अपने माइंड की मेमोरी को रिफ्रेश करना है। कर सकते हैं। डिटरमिनिज्म थ्योरी, जैसा हम अभी कह रहे थे कि ये हमें तो स्ट्रेस फ्री लाइफ हो ही नहीं सकती, हमें स्ट्रेस में जीना ही है। तो ये डिटरमिनिज्म थ्योरी है कि मेरी अपब्रिंगिंग या मेरा परिवेश मुझे ऐसा मिला, मेरे ग्रैंडफादर्स ने मुझे ऐसा सिखाया, मेरे घर का माहौल ऐसा मुझे मिला। ये डिटरमिनिज्म थ्योरी है। ये हमने मान लिया है कि ये मेरे में जेनेटिक प्रॉब्लम है या मेरा माहौल ऐसा है जिस वजह से मैं स्ट्रेसफुल रहता हूं। हाँ, डिटरमिनिज्म थ्योरी। तो हमें इसे भी डिलीट करना है। हम ये विश्वास करें अपने अंदर कि यस वी कैन चेंज। बड़े लाइटर शब्दों में यहां बताया कि जब छोटे थे तो हर बात भूल जाया करते थे। छोटे बच्चे भूल जाते हैं तो डांट पड़ती थी, याद रखा करो, है कि नहीं? छोटे थे तो हम हर बात को भूल जाया करते थे, तो डांट पड़ती थी कि याद रखना सीखो। आज हम बड़े हो गए हैं, आज हम याद रख लेते हैं, तो हमें ट्रेनिंग्स दी जाती है कि बोलना सीखो। हाँ, क्योंकि याद हम क्या रखते हैं, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। किसी ने कोई अच्छी बात कही, वो याद नहीं रखता। लेकिन नेगेटिव बात किसी ने कही, वो 20 साल बाद, 30 साल बाद भी बड़े हो गए हैं तो कहते हो कि भूलना सीखो। सो सिंपल। क्या आसान है? आसान तो नहीं होगा, है ना? तो डिटरमिनिज्म थ्योरी। छठा पॉइंट हम देखते हैं, नेगेटिव वर्ड व्यू। इस पैराग्राफ को कोई पढ़ सकता है यहाँ के, या अपनी सीट से कोई पढ़ सकता है? मेरी हेल्प करेगा कोई? आप करें? कैन यू रीड? I am giving you an example. Just see this message. Every spelling of this message is wrong, but still you can read it without any mistake. If you want true relationship, just ignore mistakes of others and understand them. क्लैप करें सर के लिए। पैराग्राफ में एक मैसेज छुपा है। Mistakes बहुत है। हर वर्ड की स्पेलिंग गलत है, हर वर्ड की स्पेलिंग गलत है, लेकिन फिर भी कोई भी व्यक्ति इसको पढ़े तो धारा प्रवाह बिना रुके इसको पढ़ लेता है। कोई भी पढ़ सकता है, आप सभी पढ़ रहे हैं बिना रुके। हर स्पेलिंग की, हर वर्ड की स्पेलिंग को, मिस्टेक को इग्नोर करते हुए आप इसको कंटिन्यूएशन में पढ़ सकते हो। यही लाइफ का एक लेसन है। यही लाइफ का एक लेसन है कि हमें दूसरों की मिस्टेक्स को इग्नोर करना है, तभी हम स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं। तो ये 6 बुलेट्स हैं जो हमें डेली लाइफ में आती हैं, समाज से, परिवार से, अपने संस्थानों से। तो इसको कोप अप करने के लिए हम आगे देखते हैं एबीसी स्ट्रेटेजी। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए इट इज एज सिंपल एज ABC। ABC तो हम कोई बच्चा भी बोल देता, उसको याद रहती है। तो ABC स्ट्रेटेजी सीखते हैं स्ट्रेस की, हाउ टू कंट्रोल स्ट्रेस। A फॉर अवेयरनेस। स्ट्रेस आता कहां से है, किन कारणों से मुझे स्ट्रेस आता है, ये मुझे अवेयरनेस होनी चाहिए
बड़े अच्छे तरीके से इस फोटो के माध्यम से समझाया कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, उसका दिमाग तो बड़ा होता जाता है, दिल छोटा होता जाता है। हमारा देखने का नजरिया, हमारा सोचने का तरीका संकीर्ण, नैरो होता जाता है। इसलिए हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। हाँ? सोचने की क्षमता तो अधिक हो गई, लेकिन दिल छोटा होता जाता है। तो हमारा हार्ट जो है, इट इज नॉट लाइक ए बास्केट फॉर कीपिंग टेंशन एंड सैडनेस। कोई भी आया, उसने अपने दिमाग का कचरा डाल दिया और हमने उसको अपने हार्ट में, बास्केट में। इट इज नॉट ए बास्केट फॉर कीपिंग टेंशन एंड सैडनेस। इसमें हम खुशी के कुछ रोजेज रखें। वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा हम माहौल को चेंज करते हैं। राइट जी, एक हंसी कर सकते हैं हम इकट्ठे। स्टार्ट। अभी आवाज नहीं आ रही। इस टेबल से स्टार्ट करें। आपको फॉलो करेंगे सभी। फाइन मत करके हंसो। हंस सकते हैं, नहीं हंस सकते। देखो, ये कारण हम खुल के हंसाने के बावजूद नहीं हंस पा रहे, क्योंकि लाइफ में स्ट्रेस, टेंशन भूल गए दिमाग में यहाँ बैठे हैं, फिर भी टेंशन है, दिमाग कहीं हो रही है। इसलिए मैंने कहा कि हर व्यक्ति के लाइफ में 25% तक चांसेस होते हैं वो डिप्रेशन में चला जाए। ये आंकड़े बताते हैं, स्टडी बताती है। बिकॉज हम आज हंसना भूल गए हैं, सच्चाई है, आज हम हंसना भूल गए हैं। तो इसलिए सबसे पहले स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए अवेयरनेस कि वो क्या चीज है जो मेरी लाइफ में मुझे हंसने भी नहीं देती। ठीक है, ए फॉर अवेयरनेस, बी फॉर बैलेंस, दिल और दिमाग का ये बैलेंस। आज हम बड़ी फाइन लाइन पे चल रहे हैं, जहां पर दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कहता है। तो दिल और दिमाग का ये बैलेंस रखना है। मुश्किलें तो लाइफ में आएंगी, है ना, मुश्किलें तो लाइफ में आएंगी। मुश्किलों का आना इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन उसमें से हंसकर बाहर निकल जाना पार्ट ऑफ लाइफ। वेरी गुड। तो हमें बी फॉर बैलेंस करना है हमारे दिल और दिमाग का, कि कैसे हम नेगेटिविटी को पॉप अप करें और पॉजिटिविटी को अपने लाइफ में अडॉप्ट करें। नेक्स्ट आता है सी फॉर कंट्रोल। किसको कंट्रोल करें, कैसे कंट्रोल करें? आज हमारा हाथ तो बंधा हुआ है सोशल मीडिया में, मोबाइल में, और दिमाग बंधा हुआ है इस वॉशिंग मशीन में। कैसे कंट्रोल करें? तो जीवन में हर किसी के जब परिस्थिति आती है तो उसके पास दो मौके होते हैं। शब्द एक है, भाग लो। भाग लो मीन्स रन अवे, या तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो रन अवे, अदरवाइज पार्टिसिपेट, भाग लो। शब्द एक है, मीनिंग दो है, पार्टिसिपेट, इन्वॉल्व हो, नेगेटिव को दूर करो, पॉजिटिविटी को लाइफ में लाए। ट्रैफिक सिग्नल एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है। हम सब ट्रैफिक सिग्नल पर रुकते हैं, रेड लाइट होती है, थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं, थोड़ी सी वेट करते हैं तो ग्रीन हो जाती है। तो लाइफ में भी जो हमारे संकट आए, समस्याएं आए, चैलेंजेस आए, स्ट्रेस आए, टेंशन आए, तो हैव सम पेशेंस, हैव सम कंट्रोल, हैव सम बैलेंस, ABC। तो चैलेंज थोड़े समय के बाद में जो रेड लाइट है वो ग्रीन हो जाएगी। पॉजिटिव स्ट्रेस, स्ट्रेस को हमने रिडिफाइन किया
एस फॉर स्ट्रेंथ बनाए, पॉजिटिविटी से हम अपने इंटेलेक्चुअल को बढ़ाएं, अपने स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाएं। दीदी ने हमें बताया हम अपनी इनर पावर को बढ़ाएं, एस फॉर स्ट्रेंथ। टी फॉर ट्रैफिक कंट्रोल, हमने अभी डिस्कस किया। थोड़ा सा पेशेंस रखें, जो रेड लाइट है वो ग्रीन हो जाएगी। आर फॉर रीडिजाइन, रीडिजाइन करें अपने थॉट पैटर्न को, अपने सोचने के तरीके को, अपने देखने के नजरिए को। ई फॉर इरेज, जो नेगेटिव मेमोरीज हैं, जो जेलसी है, उसको इरेज करें। एस फॉर शेयर, बांटें एक दूसरे के साथ, खुशियां बांटें। और एस फॉर सरेंडर, फिर फाइनली स्वयं को सरेंडर करें। किसके आगे? किसके आगे? हाँ जी, ऊपर वाले के आगे। क्लैप फॉर सर, ऊपर वाले के आगे। गुड, सरेंडर तो नहीं करो। तो स्ट्रेस का ये पॉजिटिव मीनिंग है। लाइफ में एक छोटा सा क्वेश्चन है कि जो लोग पॉजिटिव थिंकर्स हैं, हम सोचते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग हमारे लिए तो बहुत टफ है, कैसे करें, कितना सहें किसी को। तो जो समाज में पॉजिटिव थिंकर्स हैं, क्या वो पैदा ही पॉजिटिव थिंकिंग के साथ हुए थे या ये उनकी चॉइस है? इज इट अ चॉइस और इज इट बाय बर्थ नेचर? चॉइस। वेरी राइट, वेरी राइट। एक वीडियो के माध्यम से यहां दिखाता हूं। एक छोटा बच्चा कह रहा है कि मुझे याद पड़ता है एक रात मेरे फादर आए काम से, ऑफिस से थके हुए, परिवार के काम से वो थके हुए थे। शाम को जब वो घर आए तो मदर उसकी डिनर बना रही है। तो बच्चा रिकॉल कर रहा है अपने मेमोरी को कि मदर डिनर बना रही है। तो फादर ने भी डिनर में जब ज्वाइन किया तो मदर ने जले हुए टोस्ट, बर्न टोस्ट उसके सामने रखे, जो थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज्यादा ब्लैक जला हुआ टोस्ट था। तो बच्चा रिकॉल कर रहा है कि मैं सोच रहा था, वेट कर रहा था कि मेरे फादर कुछ कहें इसके ऊपर, बट उसने अपना मेमोरी को रिकॉल किया कि फादर ने कुछ भी नहीं कहा, जला हुआ टोस्ट खा लिया, मैंने अपना होमवर्क पूरा किया तो सो गया। तो मेरी मदर, मुझे याद आता है कि मेरी मदर मेरे फादर से माफी मांग रही थी कि मैंने आपको जला हुआ टोस्ट दिया। तो कहता कि मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा मेरे फादर ने जो जवाब दिया कि आई लव बर्न टोस्ट, मुझे ज्यादा सिका हुआ, ज्यादा ग्रिल्ड टोस्ट पसंद है। तो उसी रात जब मैंने फादर से पूछा कि यू रियली लाइक बर्न टोस्ट, आपको वास्तव में क्या जला हुआ टोस्ट पसंद है? तो फादर बड़ा अच्छा आंसर देता है, कहता नहीं, मुझे जला हुआ टोस्ट तो पसंद नहीं है, पर तुम्हारी माँ ने जान के तो टोस्ट नहीं जलाया होगा, वो भी दिन भर के काम से थक गई होगी, गलती से उससे जल गया होगा। तो यदि मैं उसको टोक देता, गुस्सा कर देता, तो उसकी दिन भर की जो थकान थी, जो परेशानी थी, वो और मल्टीप्लाई हो जाती। तो दैट्स अ डिफरेंस। पॉजिटिव थिंकिंग हमारी बाय बर्थ नेचर है या ये हमारी चॉइस है? ये हमारी चॉइस है। तो हर किसी में कुछ ना कुछ कमियां हैं, लेकिन फॉल्ट ढूंढने की बजाय हम उसको कॉम्प्लीमेंट करें, प्रेज करें, ये हमारी नेचर होनी चाहिए। क्योंकि लाइफ बहुत छोटी है, गलतियां ढूंढते रहेंगे तो उन्हीं में ही समय बीत जाएगा। राइट? सो अब ये हमारा डिसीजन है कि हम अपनी लाइफ में किस तरह के लगेज उठाना पसंद करते हैं। हम अपनी लाइफ में किस तरह का लगेज उठाना पसंद करते हैं। वो जो बुलेट्स हमें अफेक्ट कर रही थी, हमें हिट कर रही थी, वो, या हमें बुलेट प्रूफ जैकेट चाहिए, उन गोलियों से बचने के लिए हमें बुलेट प्रूफ जैकेट चाहिए। ये हमारा डिसीजन है कि हमें चाहिए क्या। बड़े अच्छे शब्दों के माध्यम से यह समझाने की कोशिश करी कि हम जो भी कुछ खाते हैं, प्रकृति का नियम है 24 घंटे में वो शरीर से बाहर आना चाहिए, नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे। हम जो पानी पीते हैं
4 घंटे में शरीर से बाहर आना चाहिए, नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे। हम जो सांस लेते हैं, हवा अंदर जाती है, विद इन फ्यू सेकेंड्स बाहर आनी चाहिए शरीर से, नहीं तो मर सकते हैं। लेकिन हम जो विचार अपने माइंड में लेकर जाते हैं, क्या कभी हमने सोचा है कि कितने घंटे हम उस नेगेटिविटी को माइंड में रख लेते हैं? जो भी कुछ खाया 24 घंटे में बाहर आना चाहिए, जो भी कुछ पिया 4 घंटे में बाहर आना चाहिए, जो भी कुछ सांस ली 4-5 सेकंड्स में बाहर आनी चाहिए। लेकिन माइंड में जो विचार गया, जो नेगेटिविटी गई, वो हमने सालों साल संजो के रखी, वो हमने बास्केट बना ली उस नेगेटिविटी को भरने के लिए। तो यदि हम उस नेगेटिव विचारों को बाहर नहीं निकालेंगे तो मानसिक रोगी बन जाएंगे। तो डिसीजन हमारा है कि हमें वो बुलेट्स चाहिए जो हमें समाज की तरफ से मिलती है, परिवार की तरफ से मिलती है, या वो बुलेट प्रूफ जैकेट चाहिए। और बुलेट से बचने के लिए क्या चाहिए? जैकेट चाहिए, वेरी राइट, जैकेट चाहिए। अब वो जैकेट मिलेगी कैसे? अपने आप को चेंज। जो हमने पहली स्लाइड में देखा, वी वांट चेंज, वी वांट टू चेंज। तो स्वयं को बदलने से हमें बुलेट प्रूफ जैकेट मिलेगी। तो व्हाट इज दिस? बी पॉजिटिव। दिस इज नॉट अ ब्लड ग्रुप, दिस इज नॉट अ रैंक। बी पॉजिटिव, इट्स अ चॉइस। बी पॉजिटिव। हर चीज को देखने का हम अपना नजरिया पॉजिटिव रखें। उस नजरिए को पॉजिटिव करने के लिए ये साइकिल है कि कैसे हमारा थिंकिंग पैटर्न जो है हमारा एटीट्यूड को डेवलप करता है, और हमारा एटीट्यूड हमारे बिहेवियर को इफेक्ट करता है। तो सोच को बदलेंगे तो, किसी ने खूब कहा है, नजर को बदलोगे तो नजारे बदल जाएंगे, और सोच को बदलोगे तो सितारे बदल जाएंगे। वेरी गुड, क्लैपिंग। नजर को बदलोगे तो नजारे बदल जाएंगे, और सोच को बदलोगे तो सितारे बदल जाएंगे। कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं है। कौन पूरा करेगा? कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं है, दिशाओं को बदलो तो किनारे मिलेंगे। राइट? तो हम अपनी सोच को बदलें कैसे? हम अपने एटीट्यूड को बदलें कैसे? हम अपने बिहेवियर को बदलें कैसे? लेट्स सी। बहुत ही अच्छा वीडियो है। Looks like rain again today. Dark clouds gather. नोटिस करें, जो पेरेंट्स कर रहे हैं बच्चे रिपीट कर रहे हैं। Don't know how to talk to you, just know how to say you. Children see, children do. हम उनके लिए रोल मॉडल बने। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी सोच को बदलें, अपने दृष्टिकोण को बदलें। चेंज हैपन्स फ्रॉम इनसाइड आउट, अंदर से बाहर आता है। ठीक है? एक्सेप्ट करें रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, जिम्मेवारियों को। कंट्रोल करें किसको? अपने इमोशंस को, अपने बोलने के तरीके। बड़ा अच्छा संवाद दिखाया यहां पर। जीभ और दांतों के अंदर कम्युनिकेशन हो रहा है, हमारी टंग और टीथ में कम्युनिकेशन हो रहा है। दांत अपनी मजबूती पे इतरा रहे हैं, और जीभ को कह रहे हैं अगर हम तुझे प्रेस करते हैं तो तू कट जाएगी। इतरा रहे हैं अपनी मजबूती के ऊपर, कह रहे हैं जुबान को यदि हम तुझे दबा दें तो कट जाएगी। और जुबान भी कितनी मासूमियत से जवाब देती है, एक बार मिस यूज कर लूं 32 ही बाहर आ जाएगी।
एक बार मैं अपना मिसयूज कर लूं तो तुम 32 के 32 बाहर आ जाओगे। तो कंट्रोल करें, कैसे बोलना है, क्या बोलना है, कितना बोलना है। इसलिए हमारी संस्था में कहते हैं कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो और सोच कर बोलो। ठीक है? तो चेंज योर थिंकिंग पैटर्न। हम हर सुबह जब घर से निकलते हैं तो अपने लिए सिलेक्ट करते हैं ड्रेस, अपना वार्डरोब खोलते हैं, आज क्या पहनना है डिसाइड करते हैं। आज मुझे ये आना था, मैंने डिसाइड किया मुझे व्हाइट शर्ट पहननी है। आप सबने भी अपनी अपनी अलमीरा वार्डरोब खोल के डिसाइड किया क्या पहनना। इसी तरीके से जब हमने अपने लिए सुबह एक ड्रेस निकाली वार्डरोब से, अपना माइंड के लिए एक ड्रेस निकालना है, एक विचार निकालना है, एक सद्गुण निकालना है, एक शक्ति उठा लें अपने लिए। 7 वर्चुअस बताए ना दीदी ने, कौन कौन से बताए? आत्मा के 7 गुण हैं, ज्ञान, प्रेम, पीस, पावर, हैप्पीनेस, ब्लिस। तो ये कुछ ना कुछ एक गुण उठा लें, या कोई एक अच्छा स्लोगन उठा लें, कुछ भी अलमीरा में लगा लें। तो अपने माइंड के लिए भी एक ड्रेस, एक विचार हम रोज सुबह उठा। सेल्फ टॉक, खुद से बात करें, खुदा से बात करें। मैनेज योर सेल्फ टॉक। इफ यू थिंक यू आर राइट, इफ यू थिंक यू कैन, यू आर राइट। इफ यू थिंक यू कांट, देन थिंक अगेन। दोबारा सोचें, बात करें खुद से। दुनिया से बात करने के लिए फोन की जरूरत पड़ती है, लेकिन प्रभु से बात करने के लिए मौन की जरूरत पड़ती है। वेरी गुड, तालियां बहुत अच्छा जवाब तो दे, जोर से ना तालियां में एनर्जी नजर आनी चाहिए। तो दुनिया से बात करने के लिए फोन की जरूरत पड़ती है, प्रभु से बात करने के लिए और फोन पे बात करने के लिए तो बिल देना पड़ता है, और खुदा से बात करने के लिए दिल लेना पड़ता है। वेरी गुड, क्लैपिंग। माया को चाहने वाला बिखर जाता है, लेकिन प्रभु को चाहने वाला निखर जाता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो खुद से बात करें, अपना थिंकिंग पैटर्न चेंज करें, सोचें कि ये दिन मेरा अच्छा निकलने वाला है या खराब निकलने वाला है, ये मेरा डिसीजन है। तो हर रोज हम अपने लिए ये डिसाइड करें कि ये मेरा दिन अच्छा निकलने वाला है। सम पॉजिटिव बिहेवियर्स। एड सबने देखी होगी, इनो काम बनाया 6 सेकंड में, सबने ऐड देखिए। यहां मैंने थोड़ा सा उसको चेंज कर दिया। क्या लिखा? ईगो काम बिगाड़े 6 सेकंड में। जहां ईगो क्लैश हुई 6 सेकंड में काम बिगड़ सकता है। तो हम कुछ अपनी हैबिट्स को चेंज करें, स्माइल स्प्रेड करें। सामने वाला भी कुछ अभी क्या बात है, बड़ा खुश है, परेशान हो जाते हैं लोग ऐसे, खुशी। लेकिन क्यों करते हैं? तो चेंज करें अपनी हैबिट्स को, स्माइल करें, सुबह वॉक करें, स्माइल करते हुए करें। कुछ स्प्रिंकल्स पॉजिटिविटी के नेगेटिविटी के ऊपर डालें, और कभी कोई अपॉर्चुनिटी मिस ना करें कॉम्प्लीमेंट करने। हम सब में से कोई एक सही जवाब देता है तो मैं उसके लिए क्लैपिंग करवा दूंगा। इट्स एन अपॉर्चुनिटी कि छोटे छोटे हम अपने लाइफ स्टाइल में मौके ढूंढ लेते हैं खुश रहने के लिए। तो अपॉर्चुनिटी मिस ना करें कॉम्प्लीमेंट करने के लिए। फोकस करें एक अच्छी चीजों पर, प्लीज और थैंक यू बोले, एम्पैथी या सिंपैथी की प्रैक्टिस करें, और अपने बिहेवियर को चेंज करें। ये कुछ हमारे हैबिट्स को चेंज करने वाली चीजें हैं। उसके बाद में हमारी लाइफ में रूल 5 आते हैं। 5 मंत्र हैं लाइफ में खुश रहने के लिए, स्ट्रेस फ्री हैप्पी लिविंग इन अ टफ वर्किंग एनवायरनमेंट के लिए।
Don't be very emotional. Have faith. Never give up. Keep trying. Don't make things complicated. Keep it simple. Don't take things too seriously. Laugh at problems. उसने बताया ना, क्रेडिट कार्ड ज्यादा आ गया तो उसमें भी हंसो. Don't take things so seriously. और don't be grow up. मतलब हम इतने बड़े भी ना हो कि हमें हंसने के लिए भी मुश्किल हो. बच्चे बने रहे तो हम हेल्दी रह सकते हैं, फ्री रह सकते हैं, हैप्पी रह सकते हैं. दूसरी तरफ 5 मंत्र ये बताए कि हम अपने रिलेशंस को, अपनी स्पिरिचुअल्स को, अपने फिजिकल को, फाइनेंशियल को और इंटेलेक्चुअल को डेली फीडिंग करें. इन 5 चीजों को हम डेली फीडिंग करें. कैसे करेंगे? माइंड, बॉडी, सोल, ये 3 चीजों को हम डेली नरिश करें. माइंड को हम पॉजिटिव थॉट्स दें, बॉडी को हम पॉजिटिव एक्शंस दें और स्पिरिट को हम पॉजिटिव फीलिंग दें. तो ये 5 मंत्र हैं लाइफ के. और लाइफ को और अच्छे से समझने के लिए ये मैथमेटिक्स का एक फॉर्मूला है. कभी खुशी कभी गम बोलते हैं ना गाने में, ये जिंदगी क्या है, कभी खुशी कभी गम. तो मैथमेटिक्स का ये फॉर्मूला है कि लव प्लस लाइफ जोड़ने तो हैप्पी. भाई लाइफ में यदि लव है तो हम हैप्पी है. तो लव प्लस लाइफ इज इक्वल टू हैप्पी. और लाइफ में से लव निकल गया तो सैड. तो प्लस से माइनस कट जाता है मैथमेटिक्स में जी, राइट ना जी. तो प्लस से हमने माइनस को काटा. लाइफ प्लस लाइफ, टू लाइफ इज इक्वल टू हैप्पी प्लस सैड. मैथमेटिक्स. अब ये 2 इधर से नीचे आ गया. लाइफ इज इक्वल टू हैप्पी प्लस सैड ओनली 2, यानी कि लाइफ इज इक्वल टू कभी खुशी कभी गम. तो लाइफ में उतार चढ़ाव, लेकिन हमें अपने को डिस्टर्ब नहीं करना. हमें अपने को मजबूत रखना है. हमें अपनी इनर पावर को डिस्चार्ज नहीं होने देना. हमें अपनी आत्मा के 7 गुणों को इंटैक्ट रखना है. ठीक है. तो चॉइस हमारी है कि हम अपने दिन को एक बैड एटीट्यूड से खराब करें या एक पॉजिटिव एटीट्यूड से अपना दिन अच्छा रखें. सो आर वी रेडी? किस काम के लिए? चेंज के लिए. वेरी गुड. सो आर वी रेडी? आवाज नहीं आएगी तो मुझे लगेगा मेरा 1 घंटा मजा नहीं आ रहा. मुझे 2 घंटे और लगाने पड़ेंगे. बिल्कुल. Yes. So are we ready to jump all these fears, jobless, tension, losses? So are we ready to come out all these problems? Yes. So are we ready to stop crying? Are we ready to stop crying? Yes. Energy. सारी टेबल से आवाज आनी चाहिए. Yes. Good. So enjoy a heaping plate of smiles. मुस्कुराइए जब तक आपके मुंह में दांत है. मुस्कुराइए जब तक आपके मुंह में दांत है. उसके बाद शायद थोड़ी सी. ठीक है. So thank you and God bless you. Thanks. अपनी बात को मान सकूं. मेरे अंदर इतनी पावर होनी चाहिए कि जो मेरा मन मुझे सुने और मेरी उस बात पर अमल करे. मुस्कुरा रहे हैं तब, लेकिन असर किसका होगा? जो मेरे अंदर आपके लिए थॉट चल रहा है. तो हम शेयर क्या कर रहे हैं इंटरनली? क्योंकि हम बात कर रहे हैं इनर पावर की. आउटर पावर तो दुनिया में लोगों के पास बहुत है. बाहर की दुनिया में बहुत कुछ है. ना धन की कमी है, ना ऐशो आराम की कमी है, ना बल की कमी है. यदि कमी है तो हमारी इनर पावर, विल पावर, इनर स्ट्रेंथ, इनर पीस की कमी. परिवार में हो, कितनी भी हमारे पास आउटर खुशियां हो, फिर भी
हम लोग इसको पाना चाहते हैं और इसकी कमी फील करते हैं। तो जो मेडिटेशन या गॉड की हम सबके प्रति ब्लेसिंग्स है, वो यही रियलाइज कराना है कि जो कॉस्ट्यूम हमने पहना हुआ है ये मैं नहीं हूँ, मैं जज नहीं हूँ, मैं HR नहीं हूँ, मैं पोस्ट कॉन्शियस नहीं हूँ, लेकिन मैं परमात्मा का, गॉड का सबसे स्वीट, सबसे पावरफुल प्योर बच्चा एक्सेप्ट करना है और नेक्स्ट मॉर्निंग से इसकी शुरुआत कर। अपने मन को, अपनी सबकॉन्शियस माइंड में हमें ये भरना है कि मैं एक पावरफुल सोल हूँ, मैं एक प्योर सोल हूँ, मैं हेल्पफुल सोल हूँ, मैं हैप्पी सोल हूँ। इस थॉट से अपने मन को हमें प्यार करना है, क्योंकि मुझे सुबह से शाम तक अपनी इस पावर्स को शेयर करना है। सिर्फ एक हफ्ते के लिए ही आप इसका यूज करें। एक संकल्प करके परिवार के अंदर सारा दिन रहें या बाहर किसी क्षेत्र पर जाते हैं वहां पर यूज करें कि आज मुझे सिर्फ अपनी एक पावर को यूज करना है। एक ही पावर को हमें यूज करना है, वो है खुशी। इनमें से कोई भी, जैसे मैंने अभी 7 वैल्यूज बताए, उनमें से कोई भी एक, कि मैं सारा दिन आज खुश रहूंगी, उठते ही खुशी से एक बैठ के बहुत खुशी से प्यार से चाय बनाऊंगी और मेरा जो साथी है उसके लिए भी बहुत प्यार से बनाऊंगी, खुशी से पीऊंगी और खुशी से उनको पिलाऊंगी, दूंगी। हमारे घर में सुबह उठते ही जो भी वर्कर्स हैं या परिवार मेंबर हैं, उनको भी हमें बहुत प्यार से और खुशी से बिहेव करना है। सोल कॉन्शियस होकर के उन्हें मुझे एक्सप्रेशंस देनी है। तो खुशी को हम सुबह से यूज कर रहे हैं, वर्क प्लेस पे गए वहां भी यूज कर रहे हैं, और शाम को घर जब वापस आएंगे इतनी सुंदर वैल्यू को यूज करते हुए, तो कैसे होंगे हम? हमारा चेहरा कैसा होगा? खुश होगा। लेकिन कभी हमने अपने लिए फाइल तैयार की है सेल्फ के लिए? तो मुझे सुबह से शाम तक की दिनचर्या खुद अपनी तैयार करनी है, और जो मैं सुबह से रात तक सभी के साथ शेयर करूंगा तो वही मुझे मिलने वाला है। हम लोग आज खुशी मांगते हैं, उसके लिए बहुत सुंदर रिलीजियस प्लेस पर जाते हैं, शांति मांगने के लिए बहुत फेमस स्थान पर जाते हैं, लेकिन शांति, खुशी मांगने की चीज नहीं है। खुशी कहां से आएगी? कहते हैं खुशी देने से मिलती है, शांति देने से मिलती है। तो अभी हम इस मेडिटेशन को अपने जीवन का लक्ष्य बनाते हुए ये संकल्प करेंगे कि मुझे अपनी चीज दूसरों को देनी है, ना कि दूसरों की। अपनी चीज ही हमें यूज करनी है, ना कि दूसरों की। तो दूसरा मीन्स बॉडी कॉन्शियस, सेल्फ मीन्स सोल कॉन्शियस। तो क्रोध, गुस्सा, इरिटेशन, ईर्ष्या, ये किसकी चीजें हैं? मेरी हैं? मेरी नहीं है तो मुझे यूज नहीं करनी, क्योंकि मेरी चीज यूज करने से हम खुश रहते हैं। इसलिए हमें अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हुए ये संकल्प लेना है कि मैं पावरफुल हूं, मैं प्योर हूं, मैं पीसफुल हूं, क्योंकि ये मेरी वास्तविक पहचान है। आज दिन तक हम अपनी वास्तविकता से दूर हैं। बाहर की दुनिया में हम बहुत दूर दूर तक बहुत चीजों को जानते हैं, बहुत कुछ नॉलेज रखते हैं,
लेकिन आज मुझे ये जानना है कि हु एम आई, मैं कौन हूं, मेरी पावर्स क्या हैं, मेरी प्रॉपर्टी क्या है जिसे मुझे संभालना भी है, शेयर भी करना है और गेन भी करना है। तो संभालने का मतलब खुद को देखना। अब सुबह से रात तक एक छोटी सी प्रैक्टिस करनी है कि हम हर समय दूसरों को देखते हैं। तो एक छोटा सा हमें अपने ऊपर प्रयोग करना है कि मुझे सेल्फ को देखना है, मन को देखना है। अभी 1 सेकंड के लिए आप अपने मन को रीड करें कि मेरे मन में क्या चल रहा है। क्या मेरा मन यहाँ है? क्या मैं पूरी ही तरह यहाँ हूं या मेरा मन अभी भी इस टाइम भी कहीं बाहर है? और फिर सुबह से रात तक सेकंड सेकंड टाइम टू टाइम अपने मन को हमें रीड करना है। क्यों करना है? क्यों करना है? आप सोचेंगे क्यों करना है, इतना टफ काम क्यों करना है, और भी तो बहुत सारे काम हैं। क्यों करना है? अच्छा रहेगा तो सब अच्छा रहेगा। यस, मन मेरी अपनी सबसे पावरफुल चीज है। इसलिए कहते हैं संकल्प शक्ति। मन का काम क्या है? थॉट क्रिएट करना। और आज वर्ल्ड के अंदर जितने भी बिगेस्ट काम हो रहे हैं, रिसर्च हो रही है, जो भी हो रहा है, बड़े से बड़ा कार्य वो किस पावर से हो रहा है? संकल्प की शक्ति से, मन की पावर से। इसलिए हमारे रिलीजियस बुक्स में भी लिखा हुआ है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन से कोई बात छिपे ना, मन के नेत्र अनेक। तो जब मन नेत्र है तो उस मन से मैं किसको देखूं? सबसे पहले खुद को। दूसरी बात है कि मन एक बहुत छोटा बच्चा है। दोनों आंखों में से दोनों ही नेत्र उस साइड ही रहते। चाहे घर में कोई भी वर्क करेगी, लेकिन नजर कहाँ होती है? अपने बच्चे पर। और अगर बच्चा थोड़ा सा बड़ा और थोड़ा एक्टिव है, जिसको आम भाषा में कहते हैं बहुत एक्टिव है, तो चंचल बच्चा है, तो मन कहाँ होगा? उस बच्चे पर। तो इसी रीति से गॉड ने भी हमें ये इंफॉर्मेशन दी है कि मन भी मेरा एक बहुत एक्टिवेट, बहुत सुंदर, बहुत श्रेष्ठ बच्चा है और बहुत छोटा है। इसीलिए यहाँ पर भी मन को हमें सारा दिन नेगेटिविटी से, वेस्ट थॉट से जाने में बचाना है। और उस तरफ जाने से बचाना मीन्स कुछ ना कुछ काम देना ही पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है मन एक जिन की तरह है। अगर आप उसको काम नहीं देंगे तो एक कहावत भी है, खाली मन शैतान का घर। और जब हम इस एज से ऊपर जाते हैं तब क्या कहते हैं? भाई अब तो कुछ ना कुछ वर्क चाहिए, नहीं तो खाली बैठे क्या करेंगे। तो इसलिए हमें आज से ये वर्क मिल गया है कि मुझे इस चंचल बच्चे को, अपने मन को सारा दिन देखना है और एक नई दिशा उसे देना है। यही मेडिटेशन है कि मन को किस तरफ जा रहा है, उसकी दिशा को परिवर्तन कर। जब मन में एक पॉजिटिव थॉट आता है तो उसके पीछे कौन सी क्यू लगती है? पॉजिटिव। एक थॉट करेंगे पॉजिटिव कि आज मुझे ये अच्छा कार्य, श्रेष्ठ कार्य करना है, तो उसके पीछे क्या होगा?
लगातार पॉजिटिव थॉट कैसे किया जाए, कौन इसका हेल्पफुल बन सकता है, तो हम पॉजिटिव सोचने की दिशा में आगे बढ़। मन में एक नेगेटिव थॉट आ जाए तो क्या होता है, नेगेटिविटी की क्यू और ज्यादा फास्ट होती है। तो इसलिए जब हम पॉजिटिव थॉट करते हैं, संकल्प लेते हैं, तो हमारी पावर, नेगेटिव थॉट क्रिएट करते हैं, उस समय हमारी पावर ड्रेन होती है। अब ड्रेन तो कर रहे हैं डेली, क्योंकि हमने सारे दरवाजे खोले हुए हैं, आंख के द्वारा भी, कान के द्वारा भी, मुख के द्वारा भी हम नेगेटिविटी को अपने अंदर आने देते हैं और यहाँ से जाने देते हैं। तो इसलिए हमारा एनर्जी लेवल क्या हो रहा है, डे बाय डे डाउन होता जा रहा है। तो इनर पावर बढ़ेगी या कम होगी, नेचुरल है। अगर आप अभी अपने घर की टैंकी से जो नल कनेक्ट है उसको थोड़ा सा भी ओपन छोड़कर आएंगे तो क्या होगा, शाम तक खाली हो जाएगी। चाहे भले ही थोड़ा सा खुला हो तो भी कहेंगे थोड़ा सा था, फिर भी टैंकी खाली हो गई। बस इसी तरह से हम लोग भी बहुत छोटी छोटी बातों में अपनी एनर्जी को सारा दिन टप 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 ड्रेन करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। शाम को कहते हैं आज मैं बहुत थक गया, थोड़ी देर मुझे अकेला छोड़ दो, थोड़ी देर तो मुझे शांति का अनुभव करने दो। तो इसलिए अब मेरा मन क्या चाह रहा है, अब उस मन को हमने खुद ही कमजोर किया है। अब मेरा मन जो कमजोर हुआ है उसको पावरफुल बनाएगा कौन? क्या फ्रूट खाने से, जूस पीने से, ड्राई फ्रूट्स लेने से, थिएटर में जाने से, पार्टी में जाने से मेरा मन पावरफुल हो जाएगा? या गंगा स्नान करने से मेरा मन पावरफुल हो जाएगा? किसी भी चीज से मन पावरफुल नहीं होगा। थोड़ी देर के लिए आपको चेंज जरूर मिल जाएगा। इसका मतलब मन को पावर देने वाली चीज कुछ और है, कहीं और से हम मन को पावरफुल कर सकते हैं। वो सोर्स आज मेरे पास नहीं है। थोड़ी देर के लिए तो मंदिर में जाने से भी, अच्छा सॉन्ग सुनने से भी हमें खुशी मिल जाती है, लेकिन वो थोड़ी देर के बाद क्या होती है। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, बहुत जगह गए, बहुत रिलीजियस प्लेसेस पे भी गए, बहुत सारी मेडिटेशंस भी की, लेकिन वो शांति जो अंदर से चाहना है हमें, वो शायद अभी तक नहीं मिली है, इस एज तक भी नहीं मिली है। तो वास्तविकता क्या है कि हम रूट पर नहीं पहुंचे, हमें उसकी विधि पता नहीं है। इसलिए हमें इस विधि को जानना है कि हम अपने मन को प्योर, पावरफुल, पीसफुल रखने के लिए कौन सा ऐसा अभ्यास करेंगे। तो अभी हम कुछ पल के लिए अपने मन को एम्पावर करेंगे और मेडिटेट करने की एक छोटी सी टिप्स आपके सामने हम प्रैक्टिकल में करेंगे, और फिर उसको हम धीरे धीरे किसी न किसी विधि से अपने लिए टाइम निकालकर बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आपने आज दिन तक बहुत बड़े बड़े कार्य भी किए होंगे, बहुत सभी से मिले भी होंगे और बहुत लोगों को अपना टाइम भी दिया होगा, लेकिन आज मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, छोटी बहन होने के नाते, कि आप सभी कुछ पल अपने आप को दीजिए। जीवन के इस सफर में कहीं ना कहीं हम कभी कभी बहुत कुछ अपने बच्चों से भी सीख लेते हैं। तो इस जीवन की इस यात्रा में हम कुछ पल अपने आप को देकर अपने आगे की जीवन यात्रा को बहुत सुंदर बना सकते हैं। और ईश्वर ने हमें 24 घंटे दिए हैं, तो 24 घंटे में से कुछ पल अगर हम एक
ह्यूमन बीइंग हैं तो कुछ पल हम अपने उस परमात्मा के लिए भी खर्च कर सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि दुनिया में ऐसा कोई गरीब नहीं जो खुशी ना दे सके, और दुनिया में ऐसा कोई अमीर नहीं जो खुशी ना ले सके। तो ये खुशी हम आप सभी से चाहते हैं कि आप सभी भी अपना कुछ पल अपने लिए जरूर ही निकालें। ये आपकी लाइफ जो है खुशियों से भरपूर हो जाएगी। और मैं 1 मिनट के लिए अपना मैं एक्सपीरियंस, एंगर, ये सब चीजें जैसे बाकी में थी वैसे मुझ में भी थी, लेकिन आज मैं पक्के रूप से कह सकता हूँ कि मैंने एंगर पे भी बहुत कुछ कंट्रोल कर लिया है। रादर मैं कह सकता हूँ सूक्ष्म रूप को अगर छोड़ दें तो मुख्य रूप से गुस्सा बिल्कुल नहीं आता। अभी एक दीदी ने बताया था कि शायद ये पॉसिबल नहीं है ये सब चीजें, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये सब पॉसिबल है, बहुत आसान है, ये बिल्कुल आसान है। आप गुस्सा छोड़ सकते हैं, ईगो छोड़ दीजिए। अगर आप इन्हें ईगो छोड़ दी तो आप देखिए आपको कितनी खुशी मिलेगी। हम सब, हमारी क्या रिलेशनशिप, एक परमात्मा, उस परमात्मा के हम सब बच्चे, क्या फर्क है? हम सब तो एक फैमिली के हैं। तो कहां गया गुस्सा और कहां गई ईगो? गुस्सा, 5 विकार जो हैं ये हमको अगर हम छोड़ना शुरू कर दें तो हमने पा लिया। ये खुशियां जो अभी भाई जी ने बताई, ये सब हम लोग को बड़ी आसानी से मिल रही है, मिल सकती है, मिल जाएंगी। मुझे पक्का यकीन है कि अगर आप थोड़ा सा भी इस पे अगर बुद्धि लगा लें तो आपकी लाइफ कितनी खुशियों से भर जाएगी। मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि मुझे लगता ही नहीं है, मैं आज भी सबसे जब मिल रहा हूँ तो हर जगह मुझे खुशी ही लगती है। कहीं पर मुझे कोई स्ट्रेस आता ही नहीं है कि चाहे टफ सर्कमस्टेंसेस हो जाए। मैं आपको अपनी फैमिली के एक छुपी बात बता दूं कि अगर हमारी फैमिली में किसी मेंबर को गुस्सा आता भी है तो मेरे को इतनी शक्ति है कि मैं उस गुस्से को कभी गुस्से से रिटर्न नहीं, लेकिन रिटर्न किस तरह से मिलता है? वो आत्मा जो गुस्सा कर रही है वो अभी कमजोर आत्मा है, उसको शक्ति चाहिए। तो मैं अपने पॉजिटिव वाइब्रेशंस देके, जो परमात्मा ने जो हमें ज्ञान दिया उसका इस्तेमाल करके, पॉजिटिव वाइब्रेशंस देके उनके लिए भी खुशियों की दुआएं करता हूँ। सारे परिवार के लिए नहीं, सबके लिए, हम सब जितने एनवायरमेंट है, एक फैमिली है, मैं सबके लिए ढेर सारी खुशियों की दुआएं करता हूँ और हम सब खुश रह सकते हैं। और इस खुशियों के साथ ही जो है, अब मैं दीदी, हमारी बड़ी दीदी है हरीश दीदी, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ शब्द वो अपने यहाँ पे रखें और हमारा ज्ञान वर्धन करें। आप सभी बोर तो नहीं हो रहे हैं? नहीं। अच्छा। आप सभी अपने आप को जानते हैं? जानते? नहीं जानते। नहीं जानते ना? तो कैसे पता चलेगा? आप बताओ। मैं बताऊंगी। आप सभी को याद करती है सारी दुनिया, लेकिन आप अपने आप को नहीं जानते। आप सोचेंगे हमें कैसे याद करते हैं सभी? क्यों याद करते हैं? क्योंकि आप सबको लाइट देने वाले हो, है ना? आप सबका काम क्या है? चाहे एनटीपीसी वाले हैं, चाहे एनजीपीसी वाले हैं या थर्मल पावर वाले हैं, तो जब लाइट चली जाए तो सब आपको इतना पुकारते हैं कि सड़क से बाहर आ जाते हैं। एक एक लेडीज यही कहती है, अरे मशीन बीच में पड़ी है, लाइट नहीं है। जिसके मुख में देखो, फिर एक दूसरे पूछेंगे आपकी लाइट है? एसी नहीं चल रहा, इतनी गर्मी है। बच्चे होम वर्क नहीं कर पा रहे, कितनी गर्मी है? तो कितने काम चलते हैं लाइट से, और उसके निमित्त आप सभी हो।
तो आपको सब कितना याद करते हैं, है? जैसे किसी को कोई बीमारी आ जाती है तो डॉक्टर को कितना याद करते हैं, याद करते हैं, चिल्लाते हैं डॉक्टर नहीं है हॉस्पिटल में, कोई अच्छा डॉक्टर नहीं है, सीनियर डॉक्टर नहीं है, तो सभी याद करते हैं। इसी अनुसार आपको भी सभी याद करते हैं। देखो आप तो अपने आप को जानते ही नहीं थे और आज मैंने ही आपको ये बात बताई है। क्योंकि लाइट की बिगैर कोई भी चीज, ना माई काम करता, ना एसी काम करता। एक टेम्परेरी बैटरी इन्वर्टर लगा लेते हैं, वो भी लंबा लाइट चली जाती है तो वो भी आराम से सो जाते हैं, फिर तो और ही बुरी हालत हो जाती है ना। तो इसी अनुसार जैसे आप अपने आप को नहीं जानते, ऐसे हम दूसरी बात से भी अपने आप को नहीं जानते कि हम कौन हैं, हम इस सृष्टि पर क्या करने आए हैं और हमारा रोल क्या है इस सृष्टि के अंदर। क्योंकि हम सभी जो इस शरीर को देख रहे हैं तो वास्तव में हम ये एक शरीर नहीं है शरीर। जब हम पैदा हुए थे तो शरीर ऊपर से आया था। कई छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, घर में नया बच्चा पैदा होता है तो मम्मी पापा को ये कहता है, मम्मी ये कहां से आया, मम्मी ये कहां से आया, तो क्या कहती है, ऊपर से भगवान ने मेरी गोद में रखा, क्योंकि और कुछ तो बता नहीं सकती है ना। तो इसी अनुसार हम लोग ऊपर से परम धाम, जो हम सबका घर है, जिसको सच खंड कहते हैं, निराकारी दुनिया कहते हैं, हम सभी आत्माएं ऊपर रहती हैं। जैसे ऊपर दिख रही ना आपको लाइटें, ये सब समझो कि हम ये ऊपर रहते हैं। फिर जैसे जैसे हम इस सृष्टि पर आते हैं तो हमारा जो जो आत्मा में शूटिंग होती है पहले से, जैसे फिल्म की शूटिंग होती है, ऐसे हम आत्माओं के अंदर हमारे संस्कार कर्मों की शूटिंग होती है। फिर हम जब इस सृष्टि पर आते हैं तो कुछ पेरेंट्स का प्रभाव पड़ता है, उनके ब्लड का, तो माँ बाप का जो बच्चों के संस्कार माँ बाप में आते हैं, कहते पूरी माँ पर गई है, ये पूरा बाप पर गया है, ये दादी पर गया है, ये दादा पर गया है ना। और दूसरा उसके ऊपर समाज का असर आता है। तो दोनों प्रकार के असर उस बच्चे पर आते हैं। तो जब वो संसार में आता है तो उसकी जो जो एक्ट है, हंसेगा, उसके अंदर जो संस्कार होंगे वैसे ही हंसेगा। खाने का ढंग कितना भी कह दो, ये तू कैसे खाता है, कैसे खाता, आधा गिराता है, मुंह चलाता है, तब 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 ये आवाज करता है, ये अच्छा नहीं लगता। आप कितनी बार कहोगे, फिर वैसे ही खाएगा। जब चलेगा तो थप 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 करके चलेगा, क्योंकि उसके संस्कार अंदर से वैसे ही बने हुए हैं। तो जैसे हमारी एक्ट होती है वैसे वैसे ही हम, जो रोल होता है आत्मा के अंदर, हम वैसे वैसे ही करते हैं। जैसे बिजली पावर हाउस से सब जगह लाइट जाती है, आप देखते हैं कि कैसे बिजली बनती है। हम भी एक बार कैंटो गए थे तो एनजीपीसी कंपनी के बरजिंदर भाई थे, शायद यहाँ से रिटायर हो गए हैं, तो वो हमें दिखा के लाए थे इतना पानी और फिर कितना टपक गिरता जा रहा है, बिजली तैयार हो रही होती है। तो उससे सब जगह पर मतलब सप्लाई होता है। वो हो गया एक संसार जगत को चलाने के लिए लाइट, और एक होता है हमारी मन और बुद्धि को चार्ज करने के लिए जो लाइट है, एनर्जी जो है वो हम सबको परमात्मा से मिलती है। क्योंकि परमात्मा ही सबसे बड़ा जनरेटर पावर हाउस है। जब आप अपना मोबाइल सभी यूज करते हैं, अब इतना व्हाट्सएप में मोबाइल का दिखाते हैं, घर में 3 बच्चे हैं, सास ससुर है, वो भी मोबाइल में लटके पड़े हैं, मियाँ बीबी वहां लटकी पड़ी है, बच्चे वहां लटके पड़े हैं, पूरा खानदान ऐसे लटका पड़ा है। घर में कोई आता है तो बात करने की जगह नहीं है। कल एक मोबाइल में जैसे व्हाट्सएप में पढ़ते हैं तो एक बहन जो है तीनों हस्बैंड को और बच्चों को टेबल पर खाना दिया और एक एक रोटी दे रही थी, बस फिर व्हाट्सएप में लगी हुई है, उसमें कुछ गीत आ रहा होगा और डांस कर रही है ऐसे 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 ऐसे, और वो तीनों अपने आकर थाली दिखा रहे हैं। कब से हम खाली बैठे, कब से बैठे, हमारी प्लेट में खाना नहीं आ रहा। तो इतना इन्वॉल्व, मतलब बहुत ज्यादा।
व्हाट्सएप जो मोबाइल है वो हमारे काम के लिए है, टाइम वेस्ट करने के लिए, एनर्जी के लिए नहीं है। लेकिन फिर भी हम अपने मोबाइल को कहीं भी ले जाते हैं तो पहले हम क्या करते हैं, चार्जर दिखा कर ले जाते हैं। पहले पूछते हैं मेरा चार्जर में डाल दो, मेरा अभी वहां जाना है, चार्जर में डाल दो। तो कितना हमारा अटेंशन जाता है उसको, क्यों? क्योंकि हमने अपने मोबाइल को चार्ज करके उससे हमने काम लेना है। और अगर ये हम व्हाट्सएप में चलते हैं या मोबाइल यूज करते हैं, अगर वो बहुत ज्यादा ओवरलोड हो जाता है तो क्या होता है? जब बहुत ज्यादा ओवरलोड, इतने हजारों मैसेज आते हैं तो क्या होता है? हैंग हो जाता है। फिर आप क्या करते हैं? डिलीट करते हैं। तभी वो थोड़ा हल्का होता है, तभी वो फिर से काम अपना शुरू कर देता है। और ये जो मोबाइल है, ब्रेन, ये सबका ओवर हैंग हुआ पड़ा। इसलिए चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं, हंसी नहीं, जबरदस्ती हंसाओ, चुटकुले सुनाओ, जोक सुनाओ, कोई बात सुनाओ, एक्सरसाइज कराओ, योगा कराओ, हैं, फिर अपने आप को खुद शाबाश दो, तब जाकर। तो इसलिए हमें क्या करना है, जैसे हम उस मोबाइल को या लैपटॉप को डिलीट करते हैं, ऐसे हमने बैठ करके अपने ब्रेन को डिलीट करना है। जो जो बातें, जैसे हम कोई काम करते हैं, चलो सुबह नाश्ते का काम खत्म, किचन फिनिश, दोपहर का हुआ फिनिश, बिजली का बिल भरना है फिनिश, टेलीफोन का बिल भरना है फिनिश, दवाइयां ले आए फिनिश, तो माइंड शांत होता रहता है। इस अनुसार हमारे अंदर कुछ ऐसी नेगेटिविटी भरी हुई है। आज हर एक के अंदर एक्टिविटी है। उस दिन हम किसी के कोठी का मुहूर्त करने गए तो कहता है बहन जी देखो, ले तो लिया, लोन भी बहुत लिया है, पता नहीं भर पाएगा या नहीं। मैंने कभी आप ना थोड़ी देर बैठ जाओ शांति से। मैंने कहा हम आपका ना मुहूर्त नहीं करेंगे, कल को आप सोचोगे दीदी ने मुहूर्त किया, देखो घर तो बना ही नहीं, इनका तो हाथ ही अच्छा नहीं था, पाँव भी अच्छा नहीं था। पहले आप नेगेटिविटी निकालो, ये सोचो कि ये बनेगा कैसे, नहीं बनेगा, बनेगा, फटाफट बनेगा, अपने आप ऊपर वाला अपने आप भेजेगा कहीं ना कहीं से। तो जब हमने उसको पॉजिटिव किया, उसका मकान 6 महीने में ही तैयार हो गया। जो सोचा था 3-4 साल तक लटकता रहेगा। घर में लड़की के लिए रिश्ता देखते हैं, पता नहीं देख तो रहे हैं, पता नहीं कैसी वो आएगी, पता नहीं लड़की उस घर में सुख पाए, पता नहीं मतलब हम पहले ही पता काट देते हैं। तो इसलिए हमें जो काम करना है कि तो सोच समझ कर करो, मतलब पॉजिटिव होकर के कोई भी हमें कर्म करना है। और दूसरा, हमें अपने जिंदगी को, जैसे आप सभी, जैसे हम लोग यहाँ आए हैं तो हमें बताया ये सब थोड़े समय तक रिटायर होने वाले हैं। तो आप किस चीज से रिटायर होने वाले हैं? जॉब से। मन से तो नहीं ना, या मन से? हमारे वहां पर बहुत सीनियर सिटीजन की क्लासेस होती है ना, हर पार्क में 70, 100, 80, 120 होते हैं। तो कई ऐसे बातें करते हैं, जैसे बहुत जिंदगी में कैसे पैसा कमाया, माँ बाप ने ट्यूशन पढ़ के पैसा जमा किया, फिर हम कैसे पढ़े, कैसे खड़े हुए, फिर हमने पढ़ाइयाँ करने के लिए बाहर भागे, कितनी मेहनत करी, स्कूल साइकिल भी नहीं होते थे, पैदल जाते थे, थक जाते थे, घर में खुराक भी नहीं होती थी, फिर हमने ये बच्चे पैदा किए, फिर हमने ये घर बनाए, और आज बहू बेटे बात ही नहीं करते। तो थक गए, चेहरा ऐसा हो गया, थका हुआ, क्योंकि अपनी मेहनत, पिछली मेहनत को अपने मन में रखा हुआ है और उसको रिपीट कर दिया। तो हमने कहा कि आपको क्यों नहीं पूछते, बहू बेटे क्यों नहीं प्यार करते? बहू क्यों, मैं तो बहू होती है, बेटा तो थोड़ा बाद में होता है। तो हमने कहा आप इतना बड़ा मकान 3 करोड़ का छोड़ के जा रहे हो, छोड़ दोगे थोड़े दिन तक, कभी ना कभी तो। और आपकी जो पेंशन है वो भी आपके बैंक में जुड़ती चली जा रही है, उसमें भी आपने कुछ तो बिल किया होगा किसी का, वो भी बेटे बहू के पास या लड़की दामाद के खाते में चली जाएगी।
लेकिन आप तो इतने कंजूसी करते हैं कि घर में कुछ लाते ही नहीं हो। कहते क्या लो, बेटे किस लिए कमाते हैं। तो मैंने कहा लेकिन आपकी ये रकम तो फिर उनके हवाले ही हो जाएगी। तो आप ऐसा करो, खूब अच्छा अच्छा फल फ्रूट सब्जियां बहू के आगे रख दो, बोलो बहू ये काटो खाओ, ये बहू ये बनाओ खाओ, देखना आपके घर में कितना परिवर्तन आ जाएगा, है ना। तो उन्होंने ऐसे किया तो काफी उनके जीवन में परिवार में परिवर्तन आ गया। एक बार मेरी उम्र भी 66 है, हमारे पापा भी बिजली बोर्ड से रिटायर हुए हैं, थर्मल पावर से, बाद में चंडीगढ़ से रिटायर, अभी तो एक्सपायर भी हो गई एक प्रकार से। तो हमें छोटेपन से ही कई ऐसे बातें सिखाते थे, तो आज वो हमें अपने जीवन में काम आती हैं। बड़ों की शिक्षाएं अगर हम उनको सामने रखेंगे तो हमें वो सब चीजें शिक्षाएं जो हम जीवन में लाते हैं तो वो हमारे काम में जरूर आती हैं। तो इसलिए हम सभी ये ना सोचे कि हम रिटायर हो गए। एक बार मैंने किसी को कहा 60 तो लगी लाट, कहते बहन जी क्या कह रहे हो। मैंने कहा हम तो 60 साल के हो गए, अब तो क्या कर पाएंगे जिंदगी में। कहता नहीं, हमारे संस्था के जो हेड थे प्रजापिता ब्रह्मा, जब वो 60 साल के हुए तब उनके तन में शिव परमात्मा ने प्रवेश किया और 33 वर्ष इस संस्था को एक वट वृक्ष की तरफ फैला दिया। तो रिटायरमेंट के बाद हमें फ्री होकर नहीं बैठना है, पहले से ये सोच लो, क्योंकि जेंट्स का दिन भर में पूरा दिन खाली रहना ये बहुत मुश्किल है। तो लेडीज तो कुछ ना कुछ करती रहेंगी, किचन में, फ्रिज में, कोई वॉशिंग मशीन में लगी रहेंगी, लेकिन जेंट्स क्या करेंगे। तो उसके लिए हमें पहले से ही अपना कुछ ऐसा लक्ष्य बना लेना है कि हमको पूरा दिन में क्या करना है। चाहे सोशल सेवा करो, चाहे कोई एक अच्छे धर्म से कर्म से जुटो, जहां पर कुछ पुण्य का खाता जमा हो, दुआओं का खाता जमा हो। क्योंकि धन तो बहुत कमा लिया है ना, कि धन 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 तो करते रहे, लेकिन बाद में जब शरीर छोड़ते हैं ना तो कहते हैं उसका निधन हो गया। क्यों? क्योंकि बिना धन के चला गया, हाथ में तो कुछ भी नहीं लेकर चला गया। तो इसलिए हमें कोई शाबाश दे ना दे, कोई बच्चे नहीं कहेंगे अरे पापा 5 करोड़ की कोठी छोड़ गए, पापा चली चलाई फैक्ट्री छोड़ गए, पापा कभी भी नहीं शुक्रिया करते। आज खून ही खराब है। इसलिए अपने आप को पॉजिटिव थिंकिंग देनी है, अपना जीवन जीने की कला सीखनी है और अपने आप को शाबाश जरूर देनी है रोज बैठ के। हमारा लाइफ की चाबी किसी और के हाथ में नहीं देनी कि वो हमें इज्जत करेगा, पूछेगा, खिलाएगा, कहीं बाहर ले जाएगा, आउटिंग कराएगा, किसी तीर्थ पर ले जाएगा तो हम कहें नहीं। हमें अपनी लाइफ स्टाइल कैसे जीनी है उसका फैसला हम सबको अपने आप ही करना है। तो हम सभी जैसे जो स्थूल लाइट की, संसारिक लाइट की मैं बात कर रही थी कि जिससे एसी चलता, ये चलता, वो चलता, तो उससे हमें ठंडक भी मिलती, गर्मी भी मिलती, कई काम भी होते, लाइट भी मिलती। इसी अनुसार परमात्मा भी सबसे बड़ा पावर हाउस है। तो जब हम बुद्धि की तार परमात्मा के साथ कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, इस शरीर से डिटेच होकर कि मैं एक शुद्ध और पवित्र आत्मा हूं और मेरा उस पिता के साथ संबंध है, तो उससे हमें भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियां मिलती हैं जो इस चित्र में है। क्योंकि हमारे सेंटरों पर तो म्यूजियम होता है, चित्र होते हैं, तो हम उसको सिस्टमेटिक ढंग से समझाते हैं। तो इसमें देखो सबसे पहली जो शक्ति है बिस्तर बोरी, आप देखेंगे बिस्तर बोरी देखा आपने, तो इसको बोलते हैं समेटने की शक्ति। कईयों के अंदर समेटने की शक्ति नहीं होती, घर में चप्पल, वहां सोफों पे कपड़े पड़े, बिस्तर में शाल पड़ी, कहीं रजाई गिरी पड़ी, कहीं सॉक्स रास्ते में पड़ी, तो उसको कहते हैं इसको घर समेटना नहीं आता है। अब ये है मन और बुद्धि को समेटने की शक्ति, कि परमात्मा हमें ऐसी शक्ति देते जिससे हम अपने संस्कारों को, अपने जो संकल्प इतने तेजी से भागते हैं बाढ़ की तरफ, जो संकल्प चलते हैं ना, जैसे पानी है ज्यादा आ जाए तो बाढ़ का काम करता है,
ऐसे जब हमारे बहुत फास्ट, क्योंकि व्यर्थ चीज जल्दी पैदा होती है। आप देखो कहीं पर आप अच्छा फल का पेड़ लगाएंगे ना, वो इतना धीरे धीरे जाएगा, और दूसरे जो आलतू फालतू में उससे ऊपर जा करके पहुंच जाएंगे। तो जो हमारे अंदर व्यर्थ संकल्पों के तूफान चलते हैं, उसका जो कारण है कि हमारे अंदर विल पावर की शक्ति की कमी है। तो उस योग से हमें अपने संकल्प और संस्कारों को समेटने की शक्ति मिलती है। जो कहते हैं क्या करें, हम यहाँ बैठे बैठे भी सोच रहे हैं, यहाँ बैठे बैठे भी डिप्रेस हो रहे हैं, यहाँ बैठे बैठे भी मन उदास हो रहा है, उसका कारण विल पावर नहीं, और हम अपने आप को अंदर से संभाल नहीं पाते हैं। दूसरी शक्ति है सहन शक्ति, कि एक छोटा बच्चा पेड़ के ऊपर आम लगे हैं, उसको पत्थर मार रहा है, लेकिन आम के अंदर कुछ गुस्सा नहीं आ रहा। आम नीचे गिर जाता है, लेकिन आम मीठे का मीठा रहता है। ये नहीं कि पत्थर क्यों मारा, मेरे को क्यों गिराया, अब तो मैं कड़वा हूं, अब खाओ तो नहीं, क्योंकि उसके अंदर भी सहन शक्ति है। इस अनुसार आज हमें इस दुनिया के अंदर सहन शक्ति होना बहुत जरूरी है। कोई भी कुछ कहे, कोई भी कुछ करे, इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं कि जो हमारी निंदा करता है, निंदक हमारा वो कौन, निंदक हमारा मित्र, और जो गाली देता है तो अपनी झोली करके ये समझो मुझे फूल दे, आत्मा से ही मिलती है। तीसरा है समाने की शक्ति। जो सागर है उसके अंदर कुछ भी डाल दो, वो शांत समा जाता है, लेकिन कभी ये नहीं कि उछल जाए, ऐसा गुस्सा कर दे आकर हमारे ऊपर, अंदर ले जाए, हमें सागर अपने अंदर ही ले जाए, गुस्से से बाहर उछल कर नहीं, लेकिन उसके अंदर समाने की ताकत है। इसलिए हमें आजकल लोगों को एक भी बात बताने का वो नहीं है, टाइम नहीं है। क्यों? अगर आप एक बात बताएंगे ना, तो मीडिया इतना तेज है कि हर एक व्यक्ति का कोई ना कोई दोस्त होता है। कोई कहेगा देखो मैं आपको एक बात बता रही हूँ, किसी को नहीं कहना, फिर दूसरे को कहेंगे देखो वो मेरे से नाराज हो जाएगी, आप उसको कहना नहीं, मैं आपको एक बात बता रही हूँ, वो मीडिया। फिर आपको 20 लोगों से सुनना पड़ेगा, अच्छा आपके घर में ऐसे हुआ था, अच्छा बहू ने ऐसे किया था, अच्छा फलाने ने ऐसे किया था। तो इसलिए हमें क्या करना है, अपने अंदर हर बात को समाने की शक्ति चाहिए। उसके बाद है परखने की शक्ति। तो परखने की शक्ति जोहारी के पास होती है। तो जोहारी हीरे जवाहरात को परखता है, फिर परखने के हिसाब से वो अपना व्यापार करता है। अगर उसमें परखने की शक्ति है तो उसका व्यापार सक्सेसफुल हो जाता है। तो आज हम सभी संसार में हैं, तो हमें क्या करना है, एक दो को परखना है। कई लोगों से धोखा हो जाता है। कोई व्यक्ति ऐसा है उसको पैसे की जरूरत है, आपके घर में खूब आएगा, बच्चों के लिए खिलौने लाएगा, रोज मिठाई ले आएगा, बच्चे चलो आपको घुमाए, इतना जीत लेगा वो तो 5-10 हजार से, और बाद में कहेगा भाई साहब हमें 1 लाख की जरूरत है, बहुत सख्त जरूरत है, मेरी माँ बीमार है, ऐसा कुछ मतलब कह देगा। आप उसको ना नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको जीत लिया उसने 5-7 हजार से, और आप दे देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, वो वापस नहीं देगा, फिर आप रोते ही रहोगे, क्योंकि आपने परखा ही नहीं और खुद धोखा खाया। इसलिए परखने की शक्ति भी परमात्मा से ही हमारे पास आती है। फिर है निर्णय करने की शक्ति, डिसीजन पावर, कि ये हम डिसीजन पावर अपने अंदर कब ले सकते हैं, जैसे तराजू का कांटा अगर सही होगा तो आप सही तोल कर सकते हैं, अगर कांटा हिल रहा है तो आप नहीं कर पाएंगे। इस अनुसार हमारी बुद्धि अगर एकाग्र है तब हम सोच पाएंगे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, जिसको बोलते हैं डिसीजन पावर। फिर आगे है सामना करने की शक्ति। हमें समाज में बहुत लोगों का सामना करना पड़ता है, बाहर निकल के देखो कितना सामना करना पड़ता है,
कितनी कितनी बातें, छोटी छोटी बात में आप 90 बार किसी को खिलाएंगे और एक बार कमी कर दी तो बस फिर खेल नहीं। इसलिए हमें जो सामना करना है, जैसे एक व्यक्ति की मौत हुई और उसको ले जा रहे हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है, तो दूसरे व्यक्ति का दीपक जल रहा है। वो कह रहा है ये तो संसार एक मुसाफिर खाना है, जो यहाँ आया है वो जाएगा जरूर, क्योंकि हम ऊपर से रिटर्न टिकट करा के लाते हैं। ऊपर से हम आते हैं तो रिटर्न टिकट करा के लाते हैं, क्योंकि हम आए हैं और हमें जाना भी जरूर है। तो सबका स्टेशन अलग अलग है, क्योंकि हमारा हेडक्वार्टर माउंट आबू है ना, तो बराबर उसी ट्रेन में हमारा जाना बहुत रहता है। तो हम दिल्ली से चलते हैं, कोई गुड़गांव उतरता है, कोई जयपुर उतरता है, कोई अजमेर उतरता है, कोई बांदी कोई उतरता है। हम लोग आबू रूट उतर जाते हैं, आगे लोग अहमदाबाद तक चले जाते हैं। तो ऐसे ये जीवन एक यात्रा है। किसी की उम्र तो इतनी छोटी सी है, कई ट्रेन में खड़े होते हैं, हमने कहा बैठो, कहते बस हम तो इधर ही उतरेंगे। तो इसलिए कई बच्चे देखो पेट में ही मर जाते हैं, कोई 10 साल में, कोई 40 साल में, कोई 60 साल में, कोई 100 साल में। कहते डेथ हैज नो कैलेंडर। तो इसलिए किसी की मौत कब लिखी है, किसको वापस कब जाना है, किसका बुलावा कब आता है, ये हमें सोचना है। इसलिए वो अपना साक्षी होकर देख रहा है कि जो आया है वो जाएगा। फिर ऊपर सहयोग शक्ति। सहयोग शक्ति का एक यादगार है मथुरा की तरफ। मथुरा में आप गए? गोवर्धन पर्वत। तो गोवर्धन पर्वत को सभी ने अपनी छोटी छोटी उंगल से हाथ दिया। तो परमात्मा एक दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, एक नई दुनिया सृष्टि पर ला रहे हैं। उसमें परमात्मा कहते हैं कि आप हमें अपनी छोटी उंगल का पवित्र धन, पवित्र मन, पवित्र अन्न, ये सभी छोटी उंगल का परमात्मा के कार्य में सहयोग दो। तो सहयोग की शक्ति भी परमात्मा हमें देता है, अपने आप अपने अंदर शक्ति भरता है बार बार। तो हमें कभी भी अपनी जिंदगी में ये नहीं सोच के बहुत मेहनत कर ली, बहुत धक्के खाए, जगह जगह ट्रांसफर होती रही, कैसे कैसे निभाया, पूरी रात जागते रहे, नाइट ड्यूटियां की, ये सब चीजें नहीं सोचनी है। ये तो आप है ना, कई बहनें आती हैं हमारे पास, कहती कैसे सास ससुर को बड़ा किया, पाला, संभाला, छोटे बच्चों को संभाला, जिंदगी में आज हमारे लिए क्या है। तो मुंह ऐसा हो जाएगा, लटक जाएगा एकदम ऐसे, है नहीं। लेकिन नहीं सोचना, क्योंकि हमने किया तो हमारे पीछे किसी और ने भी किया। संसार है, आज हम अपने पोतों को पाल रहे हैं तो हमारे को भी तो किसी ने, दादा दादी ने पाला है ना। तो ये तो एक सिद्धांत है ना दुनिया का। इसी अनुसार छोटी छोटी बातों से हमें अपने आप को कमजोर नहीं करना, अपनी जिंदगी खुशनुमा बनानी है, हैप्पीनेस लाइफ। फिर उसके बाद है ऊपर कछुए का मिसाल दिया है। कई बार हमें कछुए जैसा अक्कल भी नहीं होता है। कछुआ क्या करता है, चलता फिरता, उसकी खुराक क्या है कछुए की? कछुए की खुराक क्या है? किसी को मालूम नहीं। कछुए की खुराक घास है, वो घास पर ही चलता है, घास ही खाता है, और जब खा के पेट भर जाता है तो फिर अपनी सारी कर्मेंद्रियों को अंदर करके सो जाता है। उसके ऊपर ट्रक भी चला जाए ना, वो मरता नहीं है, कर्मेंद्रियों को अंदर ले जाता है। तो हम क्या करते हैं कि अपनी कर्मेंद्रियों को समेटते नहीं। आंखें हैं तो चलती रहेंगी, ये कौन था क्या था, कहीं डिजाइन देखेंगे, बाहर निकलेंगे, सड़कें देखेंगे, कारें देखेंगे, ट्रेन, इतना रिवाज, इतना फैशन है, इतनी वैरायटी, इतनी टाइल्स है, जहां जाओ टेबल सोफे, जहां जाओ। हमारी संस्था में तो कितने आश्रम हैं, हम कहीं जाते हैं तो देखते हैं इतने डिजाइन। अहमदाबाद की तरफ से हमारी बहनें आती है, उनके पास पानी की बोतलों के डिजाइन भी अलग होते हैं। बॉम्बे से आते हैं, उनकी चप्पलों के डिजाइन भी अलग अलग होते हैं। हम कहते हैं कितने स्टेट से लोग आते हैं, लेकिन सबकी जगह की परचेजिंग और सब जगह बनाने का तरीके हैं वो अपने अपने हिसाब से हैं। तो आंखें चलती रहेंगी,
कान हर एक बिना मतलब की बात को, किसी को कहो मैं आपको एक बात बताऊं आपको एक बात, फिर हम सोचते नहीं फालतू, ये ज्यादा सोचेंगे या किसी को बता देंगे, फिर कहती है मुझे बताओ, आपने कहा क्यों, मुझे जरूर बताओ। अब देखो कान क्या कहे, बताओ 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 बताओ, आंखें कहेंगी देखो देखो, और जीभ क्या कहेगी, खाऊं 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 खाऊं, लोभ को बुलाऊं, है ना। तो सारी कर्म इंद्रियां आज क्या हो चुकी हैं, भाग रही। जैसे एक तराजू में मेंढक रख दो ना, मेंढक, आप उसको कंट्रोल कर पाओगे? एक रखोगे दूसरा उछल जाएगा, दूसरा रखोगे तीसरा उछल जाएगा। तो आज हमारी जो कर्म इंद्रियां हैं वो क्या बन चुकी हैं, हमारे अधीन है या हमको उनको अपने अधीन रखना है। घर में एक बच्चा, एक बाप होता है ना, जो दादा बाप होता है, वो अपने बहू बेटों को, बच्चों को अपने कंट्रोल में नहीं रख सकता ना, उसकी घर की कहानी क्या होती है, लड़ाई झगड़ा कहता आपके घर में कोई बड़ा नहीं है क्या। तो ऐसे हम आत्मा राजा हैं, आत्मा यहाँ रहती है, भ्रकुटी के बीच में रहती है आत्मा, जिसको कहते हैं भ्रकुटी के बीच में चमकता जब सितारा। तो आत्मा राजा है, उसको अपनी सीट पर बैठकर हमारी सारी कर्म इंद्रियों को अपने कंट्रोल में करना है, जैसे कछुआ करता है। तो ये 8 प्रकार की शक्तियां बीच में योगी बताया है, उसका बुद्धि का कनेक्शन परमात्मा सुप्रीम लाइट के साथ है, और वो अपनी बैटरी चार्ज कर रहा है, और उसके अंदर ये भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियां जो है भरती चली जाती हैं, जिससे वो एक राज योगी कहलाता है। तो जो राज योगी जीवन वाला होगा, उसकी जीवन कैसे होगी, आप सबने अक्षरधाम देखा है, उसमें जो स्वामी नारायण की कहानी है, कितना देखो उसका ना घर ना बार ना राशन, उसके हम कहीं जाते हैं पहला पर्स में बिस्कुट रखेंगे, नमकीन रखेंगे, कार में पानी रखेंगे, कैंपा रखेंगे, लेकिन उनको देखो कितने जंगलों में से कितने सांप, चीते, शेर, बगुले, और कुछ भी खाने को नहीं, सोने को नहीं, बदन में कपड़ा भी नहीं, लेकिन किसमें रमे हुए थे, किसमें रमे हुए थे, इसलिए हमारा ये जो टाइम है अब परमात्मा में रमने का है, क्योंकि आपने संसार में बहुत कमाया, बच्चों के लिए बहुत किया, अभी आगे का क्या होगा कि मेरे मरने के बाद गली में मेरी चर्चा क्या होगी, तूने क्या कमाया और क्या ले गया। धर्मराज पूछेगा ऊपर कि तुमने क्या कमाया, क्या लेके आया, कहेंगे बच्चों में पोतों में सारा दिन लगे रहे बस, और कुछ नेक कमाई नहीं की, कुछ पुण्य का खाता नहीं किया, तो क्या होगा। तो इसलिए हमें ये सोचना है कि भविष्य में मेरे साथ क्या जाने वाला है, और अगली लाइफ में मेरे संस्कारों में क्या भर के आएगा। जब बच्चा पैदा होता है तो मुट्ठी बंद होती है, नन्हे मुन्ने बच्चे, तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है तकदीर। तो कोई भी संसार में आता है वो अपनी तकदीर लेके आता है। कोई बहू आती है अपने घर में, कई बार ऐसे औरतें बताती हम ऐसे फालतू घर में आए, ना यहाँ कंजूस परिवार है, ना पैसा है, ना धेल है, ना कुछ है, ना कुछ है। तो हमने कहा तुम अपनी तकदीर क्यों नहीं लेके आए, तुम अपनी तकदीर क्यों नहीं लेके आए। अगर तेरी तकदीर में होता तो आज तेरा पति चांद की तरह होता, सास ससुर तेरी पूजा करते, लेकिन तू तकदीर बनाकर नहीं लाई। इसलिए कर्म कूटने की बजाय अपना श्रेष्ठ कर्म करके हमें अपनी तकदीर को बनाना। ओम शांति। तो अभी हम छोटी सी एक प्रैक्टिस करेंगे। ओम शांति। सभी रिलैक्स मोड में आ जाएं, कमर को सीधा रखेंगे, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी पावर गॉड है, उससे हम अपनी कुछ पल के लिए मीटिंग करेंगे। इसीलिए किसी और थॉट को हम अभी टाइम नहीं देंगे। अभी हम अपनी मीटिंग सिर्फ और सिर्फ गॉड के साथ। यदि आपका मन अभी भी बाहर है तो उसको भी हम अपने पास ले आएंगे। चेहरे के एक्सप्रेशंस को बहुत
पीसफुल, खुशनुमा बनाएंगे। अपने आँखों को, नेत्रों को बहुत प्यार से रिलैक्स करेंगे। खुद को देखेंगे। डिवाइन हैप्पी सोल, डिवाइन बीइंग, अपने मन को अपने परिवार के बीच ले चलें। के बीच रहते हुए भी मैं प्योर, पावरफुल हूँ, पीसफुल हूँ। अपने वर्क प्लेस को इमर्ज करें। हमारे साथी, हमारे कोलीग्स, सीनियर्स सभी बहुत सुंदर, डिवाइन, पीसफुल सोल हैं। अपने आसपास के एनवायरनमेंट को, चारों ओर बैठे हुए सभी मेंबर्स को इमर्ज करें। सभी सोल्स बहुत लविंग हैं, हैप्पी हैं। इन सब के बीच रहते हुए भी मैं पावरफुल हूँ। इस कॉस्ट्यूम में मैं मस्तक के बीच में एक चमकता हुआ सितारा हूँ। मैं सितारा कुछ पल के लिए इस चैम्बर से बाहर एक उड़ता पंछी खुले आसमान के नीचे अपने आप को फायरफ्लाई की तरह फील कर रहा हूँ। और इस आसमान से परे 5 तत्वों से, अंतरिक्ष से ऊपर उड़ता जा रहा हूँ। और मैं बहुत सुंदर सुंदर चीजों को देख रहा हूँ। अंतरिक्ष में, एनवायरनमेंट में, सभी ग्रहों को देखते हुए मैं पीस, हैप्पी, प्योरिटी शेयर कर रहा हूँ। आगे बढ़ता जा रहा हूँ और ऊपर अपने मन को ले चलें। एक सुंदर सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया में, जहाँ शांति ही शांति है, प्रकाश ही प्रकाश है, असीम शांति। यही मेरा अपना घर है। सामने सोर्स ऑफ एनर्जी, इनकॉर्पोरियल, गॉड फादर मेरे सामने विराजमान है। ऐसे ज्ञान सूर्य मेरे प्यारे पिता परमात्मा, शांति के सागर, प्रेम के सागर,
आनंद के सागर, उनसे मुझे पावरफुल प्योर एनर्जी मिल रही है और मैं अपने आप को चार्ज कर रहा हूँ। सेल्फ को एम्पावर कर रहा हूँ। इस एनर्जी को अपने अंदर फील करते हुए कुछ सेकंड्स उस गॉड को देखें और महसूस करें कई जन्मों से दूर आज मेरा सच्चा पिता परमात्मा, रियल फादर मेरे सामने है। दिल उसकी मिलन में भरपूर हो रहा है और अपने आप को चार्ज करते हुए प्यारे पिता परमात्मा का थैंक्स करते हुए शुक्रिया 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 अपने कर्म क्षेत्र पर ले आए। धीरे धीरे इस चैम्बर में मैं फायरफ्लाई उड़ते हुए वापस आ गया हूँ और अपनी कॉस्ट्यूम में मस्तक के बीच विराजमान हूँ। मैं फुल्ली चार्ज हूँ। ओम शांति शांति शांति। अपने साथ बैठे हुए साथी के साथ मुस्कुराएंगे। थोड़ी देर के लिए आप सभी खड़े हो जाएंगे, मुस्कुराकर हैंडशेक करेंगे, एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे। सिर्फ जो अच्छा लगता है उसके साथ नहीं, लेकिन सभी के साथ मुस्कुरा करके अपनी खुशी को शेयर करेंगे। ओम शांति। एक दूसरे से हाथ मिलाएं, अच्छे से शेयर करें खुशी को। आप बोलिए आई एम हैप्पी सोल, आई एम पीसफुल सोल। एक आप भी कीजिए, कोई ना कोई साथी जरूर होगा। आप इधर आ जाइए इस तरफ, ये साथी आपके हैं। आप दूसरे को बताएं आई एम हैप्पी सोल, पीसफुल सोल, यू आर बी लविंग सोल, आई एम बी लविंग सोल। थोड़ा सा अपने आप को ओपन करेंगे, हमारा एक परिवार है। मेरा